ओके। क्या स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। यस सर। हाँ ओके, तो चलो करते हैं स्टार्ट फिर आज की इस क्लास को। हमने शायद पिछली क्लास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थी और एलिप्स के कुछ आईआईटी के पीवाईक्यूज देखे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड अपार्ट यस। फ्रॉम इट एक क्वेश्चन दिया था शायद मैंने तुम्हें। हम्म। उसको सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया था। तो एक बार हम देख लेते हैं उस क्वेश्चन को कैसे करना है, फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे। बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक पॉइंट था जो मुझे बताना था। वैसे तो तुम समझ गए होगे बट फिर भी मैं बता देता हूँ। इफ en इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, मतलब en की इसेंट्रिसिटी के बारे में बात हो रही थी। एलिप्स कभी भी इंडिपेंडेंट कैसे होगा? ठीक है। अगर इसेंट्रिसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ n है तो इसेंट्रिसिटी ऑफ e ऑफ n माइनस टू क्या होगी? मतलब ऑब्वियसली जो कि e1 के बराबर होगी वही e2 के बराबर होगी, एंड ऑल सब के बराबर ही होगी इसेंट्रिसिटी। ये पॉइंट बोला जा रहा है। ठीक है। चलो तो करें स्टार्ट, डिस्कस करें इस क्वेश्चन को। यस सर। ओके, तो यस पहले सर। तो भाई फिगर बना लेते हैं और जैसा बोला जा रहा है वैसा फिगर में प्लॉट करते हैं। अब मुझे ना सबसे पहले मेनली दो फिगर बनाने हैं, और दो फिगर बनेंगे तो वो करस्पॉन्डिंगली वैसे ही फिगर बनते जाएंगे। द सीक्वेंस ऑफ इलिप्स दिस दिए हुए है। en इज ड्रॉन सो एज टू टच द इलिप्स en माइनस वन एक्स्ट्रा एक्सट्रीमिटीज ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ en माइनस वन। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं ना यहाँ पे, समझने के लिए ना, एक तो ऑब्वियसली तुम ऐसा ही बनाओगे। अब फिगर और जिसको तुम क्या ले रहे हो वो तुम्हारी चॉइस है। अब मैंने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि थोड़ा सा फील करना आसान हो जाएगा क्वेश्चन को। ठीक है। ये पता है मेरा इलिप्स कौन सा है? इसको मैंने माना है ई एन माइनस वन। जी। अब इसको ई एन माइनस वन क्यों माना मैंने? तो कि ई एन अपना जो मेन इलिप्स है ना उसको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब कैसे? ई एन इज ड्रॉन सो एज टू टच द इलिप्स ऑफ ई एन माइनस वन। अच्छा, ओके। तो इसको टच करेगा एज द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ ई एन माइनस वन, तुम देख सकते हो। एंड टू हैव इट्स फोका एज द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द माइनर एक्सिस, तो अपना जो मेन इलिप्स होगा उसका ए ग्रेटर देन बी वाला केस टाइप का बन जाएगा ये। तुम दूसरे टाइप से भी ले सकते हो रिवर्स ऑर्डर में, बट ये शायद फील करना ज्यादा आसान है। तो क्या ये फिगर समझ में आया? इसको मैं ई एन बोल दूं? कोई डाउट? हम्म। हम्म। बाकी को भी यहां तक समझ में आ गया बेसिकली अभी तक हमने जो किया? यस सर। ठीक है। तो ये मेरा, इसको मैं बोल देता हूं ई एन माइनस वन। ठीक है। इसको बाहर ही बना लेता हूँ ना, इसको क्यों इधर लिखे। दिस इज अवर ई एन माइनस वन। ऑल राइट। चलो तो बस ये हो गया है। बस अब इसको सॉल्व करना है अपन को। रिसेंटिसिटी इंडिपेंडेंट है ये बोला, और दूसरे वाले में तो कुछ नहीं, टी इक्वल टू एस वन अपन लगा देंगे जो मिड पॉइंट के लिए कॉट की इक्वेशन होती है, फटाफट हो जाएगा। मतलब कुछ है नहीं, मुझे मेनली तो इसेंट्रिसिटी निकालना सीखना इन टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है। यहाँ पे तो इंडिपेंडेंट दे दिया, बट अगर नहीं भी देते तो तुम इक्वेशंस कैसे लिखोगे, क्या रिलेशन आ रहा है वो जरा समझना है, क्योंकि आईआईटी में इस टाइप का ऑलरेडी आ गया है। ठीक है, ये नहीं आया, इस टाइप का आया हुआ है। चलो तो शुरुआत करते हैं। इसेंट्रिसिटी सबकी सेम है, हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सबकी इसेंट्रिसिटी सेम ही है। ओके। तो जरा मुझे कुछ कुछ चीजें बताते जाओ। जैसे कि ये वाला पॉइंट बाहर वाले एलिप्स के लिए क्या होगा? पॉइंट ए अगर मैं बोलूं, तो पॉइंट फोकस। ए बेसिकली वो ई एन उसका के ए ई रिस्पेक्ट में ए एन हम ई एन। बोलेंगे ए एन ई एन। ये सब सेम ही है, वो मैं कर दूंगा आखिरी में जाके, बट अभी पहले फील करो इसको। ये चीज बोली है। और वही पॉइंट ए अगर अपन देखें किसके लिए, ई एन माइनस वन के रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए वो क्या है? वो देखा उसका जाए तो ए माइनस। एन माइनस वन। एन माइनस वन। अपन ऑब्वियसली उसको ए बोलते हैं और उसको बी बोलते हैं। ठीक है। चलो वेट। बढ़िया, पॉइंट ए तुम्हें समझ में आ गया क्या है। तो एक रिलेशन तो अपने को यहीं से मिल गया भाई। ठीक है। और वो क्या मिला, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। तो ई एन बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा? ए एन माइनस वन अपॉन ए एन। हम इसेंट्रिसिटी को कनेक्ट करेंगे क्योंकि सबकी इसेंट्रिसिटी सेम रहेगी। चलो और कोई रिलेशन अपने पास? बी हाँ एन बिल्कुल। दोनों का सेम है। अगर अपन देखें तो ये मेरा, हाँ रुको, इसको भी यहां प्लॉट नहीं करूंगा, इसको भी पॉइंट बोल देता हूँ, कुछ पॉइंट बी। ठीक है। बी एन अब सेम अगर है मैं दोनों। पॉइंट बी को देखूं,
तो जो en-1 के लिए है वो bn-1 होगा, और जो बड़े वाले के लिए है वो मेरा bn होगा। तो ये दोनों तो अपने को सेम मिल ही गए, ये मेरा en-1 के लिए और ये मेरा en के लिए, तो ये भी रिलेशन आ गया। चलो बहुत ही बढ़िया। और एक आखिरी अब बचता है इसेंट्रिसिटी का। तो बी ई एन एन स्क्वायर इज इक्वल माइनस ई एन को अगर अपन लिखेंगे तो अंडर रूट ऑफ ई एन के लिए लिख रहे हैं, हाँ अपन ई एन के लिए अपना होगा 1 - bn² अपॉन ए एन स्क्वायर। ठीक है, ई n-1 के लिए अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा, ए एन अंडर माइनस रूट वन ऑफ स्क्वायर 1 - an-1 स्क्वायर बाय अपॉन बी बी एन। एन माइनस वन स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया। और क्योंकि हमें पता है कि ई एन इज इक्वल टू ई एन माइनस वन है, इक्वेट कर दो, तो ये वन वन कैंसिल हो गया क्योंकि सबके सभी ई के बराबर ही है। वन भी गया, स्क्वायर कर दिया अपन ने, ठीक है, ये भी गया, तो बना बी एन स्क्वायर बाय ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन माइनस वन स्क्वायर बाय बी एन माइनस वन स्क्वायर। क्या यही आएगा? हाँ सर। और सर ठीक बी है। एन माइनस वन इक्वल टू बी एन। हाँ वो इक्वल है। हाँ, अपने पास दूसरा रिलेशन है बी एन माइनस वन, तो बी एन के बराबर ही है, तो वो तो बराबर ही हो गया उधर। और ए एन और एन माइनस वन में कोई रिलेशन है क्या? हाँ बिल्कुल है, ये रहा हाँ मेरे पास, स्क्वायर ये कर तो दो। मेरा ई ही है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें, ये मेरा ई एन है ही सही, तो इसको अगर मैं देखूं, ओके, तो मतलब अब अपने को बस इक्वेशन सॉल्व करनी है। एक इक्वेशन ये रही मेरे पास, बस अभी इन इक्वेशंस को आप किस मैनर में फटाफट सॉल्व करते हो उस पे अपना आंसर टिका है। ये सब अपन ने लिख लिया, और एक रिलेशन जो अपने पास यहां से आया है वो भी लिख लेते हैं, ई एन या ई स्क्वायर जो भी लिख लो, ए एन माइनस वन स्क्वायर अपॉन में ए एन स्क्वायर। चलो भाई, ओके, तो क्या अब इन सबको लेके क्या हम कुछ, ये दोनों से ये आया था, ओके, ये आया था, क्या कुछ रिलेशंस बनते हुए दिखते हैं? ठीक है, मुझे सॉल्व करना है, तो अब कैसे करेंगे इनको सॉल्व? ए- मेरे ख्याल से वो इसको ए लेने एन के स्क्वायर इज बजाय, इक्वल टू बी स्क्वायर। रुको रुको रुको, अपन ये वाला लिखे उससे बेटर है हम इन दोनों से इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करके रेशियो आ जाएगा ना अपने पास। तो इससे क्या आ रहा है अपने पास, जरा बताओगे? और एक इससे अगर अपन देखें तो इससे कितना आएगा अपना, बी एन बाय ए एन, किसी भी तरीके से देखो सॉल्व कर सकते, दिस इज नॉट द ओनली वे। ठीक है, ये इसका स्क्वायर किसके बराबर है, 1 - ई स्क्वायर। यस। और इससे कितना आ रहा था अपना, ए एन माइनस वन अपॉन ए एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - ई स्क्वायर। हाँ बी एन। सर हाँ वो ई मैं कर रहा स्क्वायर हूँ कर ना। रहा हूँ कर 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 रहा हूँ। इसको बी एन माइनस वन ही लिखते हैं, ये लिख दिया, दोनों को ना मल्टीप्लाई कर दो। सर इक्वेट कर दो ना। हाँ। नहीं, मैं मल्टीप्लाई करने का मेरा एक रीजन है, बी एन स्क्वायर अपॉन ए एन स्क्वायर इंटू ए एन माइनस वन स्क्वायर अपॉन बी एन माइनस वन स्क्वायर इज था वो इक्वल टू बी वन एन माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने बोला ना सॉल्व अपन किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट क्योंकि हमें पता है ये दोनों बराबर है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या अपने पास, मुझे सॉल्व भी तो करना है, स्क्वायर बन गया और वो। दूसरी तरफ वाला अपने पास बन गया है ई स्क्वायर, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हाँ। आ गया। तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + e⁻⁴ - 2e स्क्वायर, ये आ जाएगा, या पहले अंडर रूट ले लो उधर लेना हो तो, दो केस ले लेते, एक प्लस और एक माइनस, तो कितना आ जाएगा मेरा, माइनस ई वन हो ही आ जाएगा सकता है। 1 - ई स्क्वायर, लिख रहा हूं मैं, और दूसरा होगा ई माइनस ई इज इक्वल टू 1 - ई स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है, तो अपन इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो ई स्क्वायर प्लस ई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ई किसके बराबर आएगा, -b फाइव माइनस। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बाई टू, ये आया। और ई क्योंकि 0 से 1 के बीच में होता है, तो -1 + √5/2, ये आ गया, यही मेरा आंसर है। ठीक है, हम इक्वेट कर लेते हैं, बट मुझे क्योंकि जो वैल्यू निकालनी थी तो मेरा फोकस इसेंट्रिसिटी पे था, और मुझे उनको इक्वेट करना था, तो मुझे वो रेशियो में ही रखना था, ना कि इक्वेट करके वो प्रोडक्ट में आ रहा था, तो मैंने इसीलिए मल्टीप्लाई किया।
ठीक है। सर तो सर वो हाँ बेटा, प्रोडक्ट में आएगा ना, बाद में हम रिप्लेस कर सकते हैं ना ऊपर से? हाँ हाँ कर कंफ्यूज हो रहा सकते है हो, थोड़ा। कर सकते हैं, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने हम्म, मल्टीप्लाई करके कर दिया। ठीक है, ताकि वो कैंसल आउट के डायरेक्ट आ जाए, तुम कैसे भी कर सकते हो। कॉन्सेप्ट तो क्या थी, वो जो अपन ने जो ऊपर रिलेशन लिखे वो मेन पॉइंट था। अब दूसरा वाला, अब तो बहुत ही इजी, अब तो कुछ बचता ही नहीं है। इफ द इक्वल एस वन। इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स en इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, मतलब इसेंट्रिसिटी अपने को मिल ही गया, देन द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ स्लोप -1 ऑफ en इफ द एक्सिस ऑफ en इज अलोंग y एक्सिस। ओ, फिर तो उल्टा सर हो। सर बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को ई वो ए एन ई के टर्म्स में लिख के ऐसे कर सकते हैं, टी इक्वल एस वन। क्या 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 क्या, तो टी इक्वल वापस एस बोलो। वन लगा के हाँ इक्वल एस ए वही एन करेंगे। ए क्या एन स्क्वायर इज इक्वेशन इक्वल टू बी बदलती एन है क्या स्क्वायर अपनी? वन माइनस ई स्क्वायर। क्या हाँ। अपनी इक्वेशन बदलेगी क्या नहीं सर। इलिप्स की? नहीं, ये नहीं बदलेगी, तो मतलब अभी तो अपन ऐसा ही लेके चलेंगे। ठीक है, अपन तो रैंडम ये लिख रहे इक्वेशन, अपन अभी कुछ भी नहीं रखा। उसके बाद अपने पास क्या आया, बी टी ग्रेटर इक्वल देन टू, ए हाँ हाँ वो तो ठीक है, पर उससे एस कोई वन मतलब नहीं होता है टी इक्वल इक्वल टू एस एस वन वन को। इक्वल एस टी एस वन को कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज से। -1, तो टी क्या हो जाएगा अपना, x(x1) बाय ए एन स्क्वायर, y(y1) बाय बी एन स्क्वायर -1 s1, x1 स्क्वायर बाय ए एन स्क्वायर, y1 स्क्वायर बाय बी एन स्क्वायर -1। ये आया, ये कैंसल हुआ। x1 y1 ही अपना लोकस है, उसको क्या बोलेंगे, h कॉमा के। तो एच एक्स बाय ए एन स्क्वायर प्लस के वाई बाय बी एन स्क्वायर माइनस ऑफ एच स्क्वायर बाय ए एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय बी एन स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट? बोलो जल्दी नहीं। से। अब स्लोप वही दिया तो। है शायद, हम्म। स्लोप कितना दिया हुआ है, -1 -1। -1। स्लोप किसके बराबर है अपना, -1, तो जरा बताओ क्या होगा। m इक्वल टू स्लोप अपना माइनस माइनस एच ऑफ बाय एन कोफिशिएंट ऑफ x, एन ये होगा कोफिशिएंट ऑफ बी एन x स्क्वायर बाय के अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, k बाय बी एन स्क्वायर। और ये किसके बराबर दिया हुआ है, -1। -1 के बराबर दिया हुआ है। बस हो गया ये तो ये तो डायरेक्ट ही माइनस माइनस गया, एच के को मैं एक्स वाई भी करके लिख देता हूँ वापस। x इज इक्वल टू y ए एन स्क्वायर बाय बी एन स्क्वायर। क्या ए एन स्क्वायर अपॉन बी एन स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास? 1 - e। कितना है ए एन स्क्वायर बाय बी एन स्क्वायर 1 - e। है? 1/e। सर वन वन बाई। बाई 1/e। हाँ, कहाँ गया कहाँ गया, 1 - e² है ना। ये रहा ना अपने पास। ए वही एन स्क्वायर बाय बी एन स्क्वायर, ए एन स्क्वायर बाय बी एन स्क्वायर किसके बराबर है अपने पास? e के ई। बराबर है। ओ, ई के 1। है? क्या बोल रहे हो, हाँ, 1 ई? क्या बोल रहा हूँ। कौन क्या बोल रहे हो, एक एक करके बोलो तो जरा, क्या बोल रहे हो, मैंने सुना नहीं ढंग से, वापस बोलना तो जरा। मतलब कुछ समझ नहीं आया, दो तीन चीजें बोल दी अलग 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 अलग, जो भी बोलना था सब बोल डाला। 1 जरा, डिवाइडेड बाई 1 - हाँ तो किसी ने कुछ और भी बोला, क्या बोला? सब 1/e होगा सर। 1/e आ रहा है हाँ, सर। यस वन वन सर। बाय बाई ई, 1/e। हाँ, वन 1 बाई बाय ई होगा। कैसे आया? वो क्वाड्रेटिक्स है। हाँ ठीक है, सही बोला। ठीक है, अब वैसे तो अपन यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, दोनों सेम ही है वैल्यू। ठीक है, बी एन स्क्वायर अपॉन ई एन स्क्वायर अपने पास किसके बराबर है, 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये बन गया 1/1 माइनस ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ वाई। और 1 माइनस ई स्क्वायर किसके बराबर है, ई के बराबर। ये आ गया। और इससे कोई ऑप्शन मैच हुआ था, बी। वेर ई क्या था अपना, √5 -1/2। रेशनलाइज करना पड़ेगा इसको। ठीक है, क्या आता है आंसर, बी। बी आ रहा है ना बाकियों का, जिसने भी किया देख लो एक बार रेशनलाइज यस करके। सर। यस सर, हाँ सर। ये दोनों आ का बी आ रहा जाएगा, है।
ठीक है, दोनों बी दोनों का बी आया ना, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ खास था नहीं, बस फिगर अगर अपन प्रॉपर बना लो, तीन चीजें थी यहाँ पे। एक तो ई सब सेम रखा था, दूसरा बी एन माइनस वन बी एन के बराबर है, और ए एन ई एन अपना ए एन माइनस वन के बराबर है। अब मैं तुम्हें ग्रुप में जो आईआईटी में इस टाइप के क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, वो तुम कर लेना, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारों से हो गया था ये, मेनली सर जिसने फिगर ढंग सेकंड से बना का लिया। ए नहीं होगा, सर ए क्या होगा ना? हाँ ए सर, होगा ए ना? ए आ रहा है क्या? नहीं हाँ सर, सर। बी नहीं आएगा, सर। रैशनलाइज करना पड़ेगा। सर एक्स चलो इक्वल टू देख ई लो। वाई नहीं आएगा? नहीं हाँ, नहीं, ई एक्स वाई, इक्वल टू हाँ ई वाई एक्स इक्वल आएगा। टू ई वाई आएगा। हाँ सर। क्या? एक्स इक्वल्स टू ई वाई ई वाई नहीं, ए वन नहीं वाई। बाई सर, बी ई आ रहा है वो। बी एक्स आ रहा इक्वल है टू सर, बी वाई आ रहा अपॉन ई तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। है बी वही। एन अपॉन ए एन का होल स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर के बराबर है ना अपने पास। हाँ जी, बोलो। बी आ रहा है, बी। बी आएगा कि ए आएगा, बी बी बताओ बी जरा। बी फिर बी दो बॉम्बे बार बॉम्बे, बी आ। सर सॉरी, बी बी आएगा। पर एक्स इक्वल टू ई वाई पे। अरे नहीं, नहीं, वन बाई ई बाय। एक सेकंड अरे रुको। सर, सर हाँ सर हाँ 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 हाँ, सुन रहा हूं मैं। सर वो एक्स इक्वल टू वन बाई ई है, उसमें ई की जगह रूट पाई माइनस वन बाई टू डाल दो, तो फिर रूट पाई माइनस वन को एक्स के साथ लेके जाएंगे ना, तो रैशनलाइज हाँ होगा रुको नहीं। सर, रुको रैशनलाइज नहीं करना रुको, है, सिर्फ उधर ही जाना है। वन अपॉन रूट फाइव माइनस वन बाई टू, यही था। यस। सर हाँ ठीक सर, है, उसको अब वो रूट ऊपर पाई अपन को माइनस वन को y दूसरी तरफ ले जाओ। ए ही टू आएगा, वाई हाँ। इक्वल्स टू दिया हुआ है ना, टू वाई कहाँ गया अपना, ये रहा टू वाई इक्वल्स टू, तो टू वाई, हाँ तो रूट फाइव माइनस वन टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू वाई आ रहा है। हाँ हाँ सर, यही है। यही तो है। क्या ऑप्शन ए आ रहा है? यस सर। यस सर। तो फिर ऑप्शन बी कौन बोल रहा था? ध्रुव। 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 अच्छा बताओ, ऑप्शन ए आएगा कि ऑप्शन बी? क्या बी आ सकता है? थोड़ा सा सोच के देखो, थोड़ा सा सोच के देखो, क्या कुछ गड़बड़ हुई है लिखने में? सर मेरा तो बी आ रहा था। मुझे बताओ, इन्होंने एक चीज बोली यहाँ पे, इफ द एक्सिस ऑफ ई एन इज अलोंग वाई एक्सिस, इसका मतलब क्या समझ में आया तुम्हें? क्या एक्सिस मतलब बाय डिफॉल्ट अपन जो लेंगे एक्सिस, वो किसकी बात हो रही है यहाँ मेजर एक्सिस। पे? मेजर मेजर एक्सिस की। तो जरा ऐसा मुझे लिखना बताओ। पड़ेगा, बी एन स्क्वायर इज सर इक्वल तो टू हाँ, ए ये- तो एन स्क्वायर वन माइनस। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये चीजें पलट गई, क्या फॉर्मूला ए एन स्क्वायर बाय बी एन स्क्वायर का होगा कि वो बी एन स्क्वायर बाय ए एन स्क्वायर का होगा? बी फिर एन अगर स्क्वायर मेजर एक्सिस उसके अलोंग वो रहेगी तो उल्टा हो जाएगा, बी बोलो आएगा। बोलो 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 बी बोलो। आएगा, बी। ए एन स्क्वायर बाय बी एन स्क्वायर। क्या ये मेरा बनना चाहिए ई एन? पहले तो हम्म ये बताओ, ये बनना हम्म चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और अगर ई एन अपना ये बनेगा, तो सिचुएशन कैसी बनेगी? क्या फिर से फिगर बना के बताऊं? लो फिर से देख लो, क्वेश्चन को पढ़ा करो यार ध्यान सर, से। ए एन स्क्वायर पर बी एन स्क्वायर तो वन माइनस सी स्क्वायर होगा ना, क्योंकि बी एन स्क्वायर मेजर एक्सिस है इसलिए। अरे रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। ई हाँ तो एन सर, यही अब होगा बी अपना होगा फिगर ना वाइज। आंसर। हाँ बी होगा, पर अभी ए पे जो बात चल रही थी अपन उस पे थे, मैंने बहुत सारों को वही बोला बी है भी था मेरा। कि बी आंसर है। एक बार देख लो, चलो ये मेरा ई एन है। अब बताओ ई एन माइनस वन कैसे बनाओगे? ई एन माइनस वन एज द एक्सट्रीमिटी, ई एन के जो बी एन टच कर रहा है, तो पहले तुम ई एन माइनस वन को बनाओ। अब ई एन माइनस वन को बनाओगे तो ऑब्वियसली तुम पहले ये बनाओ, ये मेरा क्या है? ऑब्वियसली मैं इसको बोलूंगा ई एन माइनस वन। ओके, तो अब ई एन कैसे बनाओगे? वो ई एन क्या कर रहा है? ई एन इज ड्रॉन सो एज टू टच द इलिप्स ई एन माइनस वन एज द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द मेजर एक्सिस। इसकी मेजर एक्सिस की एक्सट्रीमिटीज को टच कर रहा है। क्या ऐसा बनेगा? थोड़ा सा अजीब बन गया है वो। क्या ऐसा फिगर बनेगा ना? बोलो जल्दी से। यस सर। इसके यस एक्सट्रीमिटीज सर। को टच करेगा और ये मेरा ई एन हो जाएगा। ओके, तो रिलेशंस में क्या फर्क आएगा? कुछ आएगा फर्क? आएगा ना। बिल्कुल आ जाएगा, वो बी ए इंटरचेंज हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा फिर, बताओ जरा फॉर्मूले में? एक्स इक्वल ई बाय हो जाएगा। एक्स इक्वल्स टू ई बाय
ई वाई। अब देख लो यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज हो गया ना अपना, देख लो इलिप्स ऑफ ई एन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन देन द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ई एन इफ द एक्सिस ऑफ ई एन इज अलोंग वाई एक्सिस। तो हमें ऐसा फिगर बनाना पड़ेगा। अब अगर ऐसा फिगर बनाएंगे तो क्या होगा जरा बताओ, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक बार इसको भी सॉल्व करके पूरा बताओ, an square is equal देख to लो एक बार फटाफट, एक बार वो भी देख लो। तो देख लो फिर आंसर ये आएगा कि वो आएगा। तो यहाँ पे जो हमने 1 माइनस ई स्क्वायर लिखा, क्या ये सही लिखा है? नहीं। 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 हाँ, तो बोला भी था मैंने तब, फिगर उसमें बोला था जब हम इसेंट्रिसिटी रखेंगे तब तो चीजें फर्क आएगी ना। ये देख लेते, चलो एक बार देख लेते सॉल्व करके भी। ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, बी एन माइनस वन, और ये उसका क्या है, 0 बी बी एन बी एन माइनस वन। एक बार देख लेते हैं, हाँ एक बार देख लेते हैं आंसर, BNE एक बार देख लेते हैं आंसर में ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आंसर आएगा देख लेंगे। बी एन माइनस वन बेसिकली किसके बराबर होगा, बी एन ई के। एक बार देख लेते, ए आएगा तो ये देख लेंगे, हाँ सॉल्व करके देख लेंगे। बी एन माइनस वन बी एन ई के बराबर आएगा। और बताओ, और चीजें बोलो। जो ए एन होगा, दोनों का ए एन और ए एन माइनस वन बराबर होगा, हाँ। यस और नो? yes sir ठीक है, यही दो तो रिलेशंस है अपने पास, ई हो जाएगा बी एन माइनस वन अपॉन में बी एन, ये हो गया। अब रिलेशंस कैसे लिखोगे, रिलेशंस कैसे लिखोगे जरा बताओ, बोलो। ई एन, an square is equal to bn square सबसे minus पहले अगर हम ई एन का लिखेंगे तो 1 माइनस ए एन स्क्वायर बाई बी एन स्क्वायर होगा, और वही किसके बराबर होगा, ई एन माइनस वन इज इक्वल टू 1 माइनस बी एन माइनस वन स्क्वायर अपॉन बी एन स्क्वायर। बोलो जरा, इतना क्लियर है? सर an minus 1 सर ए एन माइनस हाँ 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 हाँ, वो ए एन माइनस वन कर देना, ठीक है। दोनों को इक्वल करो, क्योंकि ई तो बराबर ही है, ई एन इज इक्वल टू ई एन माइनस वन, ये वन बन गया, कितना आ गया, और इक्वल नहीं करना है, मैंने क्या बताया था उस समय, मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई अपन उसको, करना बेटर। ठीक है। तो ई एन स्क्वायर माइनस वन, रुको वन माइनस करके लिख लेते ना, बिल्कुल सेम ही चल रहा है, बस अपन ने उसको पलटा है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है। देख लेते उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ये आया। दूसरे से बताओ, 1 माइनस ई एन माइनस वन, जो कि सेम ही है ना यार, रुको ना इसको सेम ही रखो ना, बी एन माइनस वन स्क्वायर अपॉन ए एन माइनस वन स्क्वायर, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ए एन गया 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी एन माइनस वन अपॉन बी एन, किसके बराबर हो जाएगा, ई, ये ई स्क्वायर के बराबर आ गया। तो कितना आया इससे, ई सेम ही आया, देख लो इक्वेशन तो सेम ही आई, ई कोई सेम फर्क है पड़ा क्या, मतलब नहीं फर्क पड़ने वाला था क्या पहले वाले पार्ट में कुछ भी, बिल्कुल नहीं भी नहीं, ठीक है। तो किसी को ऐसा लग रहा होगा कि ओरिएंटेशन से फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, उतना ही आंसर आया, √5 माइनस वन बाय टू। यहां तक कोई डाउट किसी को भी? नहीं सर। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अपने पास इसेंट्रिसिटी तो आ गई, पर अब इसके लिए अपन ने वो जो ऊपर लिखा था पूरा, सर वो जस्ट इंटरचेंज ही हो जाए। ये तो सेम ही रहेगा क्या, स्लोप में इक्वेशन में कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ेगा। पर यहाँ पे जब अपन ए एन स्क्वायर अपॉन बी एन स्क्वायर देख रहे हैं लिखा हुआ, ठीक है, मैंने एच को एक्स रख दिया है, के को वाई रख दिया है, ठीक है। जब ये रखने के बाद क्या हुआ जरा वो देखो, तो ए एन स्क्वायर अपॉन बी एन स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 माइनस ई स्क्वायर, यही होगा, और 1 माइनस ई स्क्वायर किसके बराबर है, ई। तो बेसिकली यहां पे हम क्या रखेंगे, ये तो ए एन स्क्वायर अपॉन बी एन स्क्वायर ही हो गया, यही रखना था, तो यहां पे क्या आएगी वैल्यू, ई के बराबर, ये आया। तो किसके बराबर आया ये एक्स मेरा, √5 माइनस वन बाई टू टाइम्स ऑफ वाई। तो आंसर क्या आया, तो अब बी आएगा। बॉम्बे। हाँ, अब उसको लिखो, उधर उल्टा लिखना है ना अपने को, तो y के साथ क्या रखा है अपने को ऑप्शन में, 2y रखा हुआ है, तो रेशनलाइज करो भाई इसको। तो 2x इज इक्वल टू √5 माइनस वन, नीचे आ जाएगा √5 प्लस वन, ये 4y, तो √5 प्लस वन टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 2y, ये आ गया।
और ये इसका पूरा प्रूफ तुम्हारे सामने यहाँ पे लिख दिया है। तो जिसको जरा सा भी ऐसा लगे कि वो करके एंड ऑल, वहां पे ए एन स्क्वायर बाय बी एन स्क्वायर की वैल्यू होगी। क्यों होगी? क्योंकि मेजर एक्सिस अब अपनी बदल गई है, ई एन अपना कुछ इस टाइप का है। ठीक है, हो गया क्लियर? सर और ऑप्शन तुम देख सकते हो। सर हाँ बेटा, हाँ बेटा, बोलो बोलो। सर वैसे हम वो लॉजिकली भी कह सकते थे ना कि बी एन स्क्वायर अपॉन ए एन स्क्वायर ई के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि बी एन इज ग्रेटर देन हाँ ए बिल्कुल, एन। बिल्कुल बिल्कुल, बट वो जो तुमने बोला ऑप्शन है बहुत सारों का, क्योंकि मेरे पास आंसर भी ऑप्शन है आया था बहुत सारों का, इसलिए मैंने बोला कि एक बार अपन देख भी लो कि दूसरे केस में मैंने एक्सिस को बदला था। हाँ, वहां पे मैंने एक्सिस लिखा था, तो बाय डिफॉल्ट जब भी ऐसा है ना, वहां पे मेरे को लिखना था मेजर, क्योंकि दो एक्सिस होती है, पर बाय डिफॉल्ट अपन मेजर एक्सिस ही लेंगे। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट इसेंट्रिसिटी को बोला जा रहा था। अब क्लियर हो गया? दोनों टाइप के यस फिगर सर। में इसेंट्रिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर इक्वेशन पे फर्क पड़ रहा है, और ऑप्शन ए बी में तुम भटक सकते हो, थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। सर चलो खैर। हाँ बेटा। सर ऐसा बोल सकते हैं ई एन का ऑक्सिलरी सर्कल ई एन माइनस वन के लिए डायरेक्टर सर्कल होगा। ए एन का ऑक्सिलरी, ये वाले फिगर में बोल रहे हो? ये वाले फिगर? सर कोई भी ई एन का अच्छा, ऑक्सिलरी। ए एन का जो ऑक्सिलरी सर्कल होगा, हाँ ठीक है, वो जो सर्कल बना, ना ना ना, कैसे बनाओगे? वो इसका डायरेक्टर सर्कल, वो तो सर्कल कुछ ऐसा जाएगा जिसका रेडियस अपना ये है बी। कैसे बोल दिया? ये कैसे बोल रहे हो तुम? वो मतलब, सर मैंने उसकी इक्वेशन लिखी थी, वो ई एन का एंड पॉइंट्स होते हैं वो ए कॉमा जीरो मान लिया। अच्छा, तुमने पॉइंट्स रख के देखा, देख लेना एक बार, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई और स्क्वायर इक्वल टू फिर ए स्क्वायर प्लस बी इको स्क्वायर आ कंबाइन रहा है, अगर करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, तो फिर होगा, फिर वो तो हाँ तुम सर लिख के आ रहा देख था। लेना। हाँ तो ठीक है, बोल सकते हैं फिर, अगर इक्वेशन आ रही है वो तो कोई दिक्कत नहीं, पर फिगर वाइज डायरेक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है? वो तुम इक्वेशन सॉल्विंग करके देख लेना जो भी आए। ठीक है, चलो तो अब करें, स्टार्ट करें अब आगे आज हाँ प्रॉपर्टीज सर। पे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो क्वेश्चन ऊपर वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, पर उतना था नहीं। बस तुम एक बार उसको फिगर ढंग से प्रॉपर बना लो, और क्वेश्चन केयरफुली रीड करा करो। ठीक है, क्वेश्चन में किस अलोंग दिया हुआ है, क्योंकि इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें। ठीक है, चलो तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स, इसको कोई वेराइटी बोलेंगे हम डेफिनेटली, और ये पार्ट वन है, क्योंकि प्रॉपर्टीज तीन बहुत सारी है। हाँ, वी, कौन सा है 14। थर्टीन। वेराइटी? थर्टीन। 14? 14। 14 पिछली में। बार बनाई ना एक। 14 में, 14 देख लेना एक बार। ठीक है, कल एक बताया था ना अपने रिकर्सिव वाला, जो मैंने बोला था तुम्हें, उसको भी एक वैरायटी का नाम दिया था ना। ओके, चलो तो करें स्टार्ट। पहली प्रॉपर्टी पर आते हैं। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज जो एलिप्स मतलब पैराबोला की तरह भी दिखेगी, और कुछ प्रॉपर्टीज जो मैं अभी पैराबोला के लिए, सॉरी इलिप्स के लिए बताऊंगा, वो हाइपरबोला के लिए भी रहेगी। हाइपरबोला में मैं लिखवा दूंगा, बट यहाँ पे लिख दूंगा वैलिड फॉर हाइपरबोला एज वेल। फिगर वाइज नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक बार हाइपरबोला पढ़ ले फिर देख लेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर वन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, इवन फॉर योर बोर्ड्स लेवल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो प्रॉपर्टी क्या है जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे आज तक इलिप्स पे, जब भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आया है, और ऑब्लिक वगैरह में भी हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कोई भी एक इलिप्स है, और ये मेरी एक टेंजेंट है। ठीक है, याद है पैराबोला में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी थी कि फोकस से अगर अपन किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, हाँ तो तो वो टीवी उसका पे वो आता है, परपेंडिकुलर होता है और वो टीवी पे इमेज में। होता है, टीवी पे लाई करता है, और इमेज डायरेक्ट्रिक्स पे लाई इमेज करती है। डायरेक्ट। हाँ अब यहाँ हाँ पे वो हाँ। सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है, पर कुछ तो और चीज से रिप्लेस हो जाता है। जो चीज टीवी के लिए रहती थी ना, वो यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्कल के लिए बदल जाती है। किसमें? एलिप्स एंड हाइपरबोला में। अच्छा। ये याद रखने के लिए बस, और कुछ नहीं है। जो प्रॉपर्टी टीवी के लिए थी, जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ, हम देखेंगे सब कुछ प्रॉपर्टी। ये S1 बोल दो, ये S2 बोल दो। तो यहां से जो तुमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करी, तो जो फुट आ रहा है ना, फुट, वो फुट किस पे लाई करेगा? ऑक्सिलरी सर्कल पे। हम्म, अब ये थोड़ा सा दिक्कत। ये बन गया।
ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें दो प्रॉपर्टी आएगी और वैलिड फॉर इलिप्स एज वेल एज हाइपरबोला, ऐसा लिख देता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 1, वैलिड फॉर ई प्लस एच बोथ। समझ जाओगे ना, ई प्लस एच बोथ से। फिगर वाइज में बता दूंगा तुम्हें हाइपरबोला के बाद। ठीक है, और क्या है भाई प्रॉपर्टी? फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट lie ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। इसको तुम ऐसे भी फील कर सकते हो, क्रिटिकल केस लो। क्रिटिकल केस लो, जब मैंने टेंजेंट कौन से पे खींच दी? टेंजेंट एट द वर्टेक्स खींच दी, मतलब ये वाली ले ली। तो फुट कहां पे जाएगा? तुम्हें टीवी पे लगता है, बट वो टीवी पे नहीं है। वो वाली चीज तो बेसिकली ऑक्सिलरी सर्कल पे भी तो लाई कर ही रही है। ऐसा है। प्रूफ करना बहुत आसान है। अपनी इक्वेशन लिख लो पैरामेट्रिक फॉर्मेट में। फोकस तुम्हें पता ही है ए कॉमा 0, उससे तुम देख लो, वो ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, लायन ऑक्सिलरी सर्कल। दूसरा पॉइंट, मतलब तुम बोल सकते हो लोकस की भी बात कर सकते हो। क्या लोकस क्या होगा? फुट का लोकस क्या होगा बताओ? ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल विल लाई ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। चलो दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है? ये जो दिख रहा है P1 P2, अब ये तुम्हें पैरेलल नहीं लग रही, पर वो पैरेलल लाइन से, हाँ अज्यूम कर लेना, हाँ क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है ना। P1 P2 इज इक्वल टू सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर। बोले तो बी स्क्वायर कब होगा बोलो? जब a ग्रेटर देन b होगा, और b ग्रेटर देन a हुआ तो ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। ऑब्लिक वगैरह होगा तो हम बाय डिफॉल्ट फर्स्ट केस मान के ए स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि हम उसी की टेबल और उसी से कंपेयर करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आ गए हैं ये तुम्हारे मेंस बिट्स वगैरह में, इन दो प्रॉपर्टी पे हम भी करेंगे क्वेश्चंस, पर पहले याद तो हो जाए। इलिप्स हाइपरबोला दोनों में ये प्रॉपर्टी वैलिड है। अब ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों में वैलिड है। ठीक है, और वहां पे पैराबोला में थोड़ा सा अटपटा सा हो जाता है, मतलब वहां पे वो बेसिकली टेंजेंट द वर्टेक्स निकलता है, बस इतना याद रखना। ठीक है, क्योंकि आगे भी एक प्रॉपर्टी आएगी जो टीवी से कनेक्टेड है, जब मैं डायमीटर मान के सर्कल बनाऊंगा तो वो कनेक्ट हो जाएगा तुम्हें। खैर, प्रॉपर्टी नंबर 1 में किसी को कोई डाउट? दूसरा कैसे प्रूव करोगे? पैरामीट्रिक फॉर्मेट में इक्वेशन लिख लो, और दोनों का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से डिस्टेंस फॉर, मतलब a,0 से और -a,0 से डिस्टेंस निकाल के प्रोडक्ट कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। आगे बढ़े, समझ में आ गया पहली प्रॉपर्टी? कोई डाउट? बोलो जल्दी से। Yes, सेकंड sir. प्रॉपर्टी की तरफ बढ़े। चलो ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट। मैं अभी ना प्रायोरिटी वाइज चल रहा हूं, जो प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है पहले वो लिखवाई है, जैसे कि ऊपर वाली। अब दूसरी जो कि सबसे ज्यादा यूज होती है वो है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। बहुत 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 ज्यादा, अत्यधिक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी वैसे तो बहुत आसान है, और ये बिल्कुल प्रॉपर्टी अपनी किससे मेल खाएगी? जैसा अपने वहां भी पढ़ा था, किसमें? पैराबोला। पैराबोला में। पर वहां पे तो अपन ने क्या लाए थे? पैरेलल लाइन लाए थे एक्सिस के, पर यहाँ तो ऑलरेडी अपने पास दो फोकस बैठे हुए हैं। प्रूफ करना बहुत आसान है, अभी मैं प्रूफिंग पे जा नहीं रहा हूं, बस याद कर लो। और वो क्या है कि अगर एक रे ऑफ लाइट मैं एक फोकस से पास कर रहा हूं, ठीक है, और वो स्ट्राइक करती है, बाहर हो या अंदर हो, कहीं पे भी हो, तो वो रिफ्लेक्ट कहां से होगी? दूसरे फोकस से जाएगी। या अगर इधर से कोई डायरेक्शन से निकली कोई रे, तो वो इधर जाएगी। यही नहीं, एक्सटेंड कर दो, अगर इधर से कोई लाइन गई, इधर से कोई लाइन गई, तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट होके बाहर निकलेगी ना, वो तो उधर से निकलेगी। या अगर इधर से कोई आ रही है तो वो इधर जाएगी। समझ में आ गया? कोई डाउट? क्लियर है? यस सर। प्रूफ कर सकते, किसी और दिन प्रूफ करके बता दूंगा, बट अभी के लिए याद रख लो बस ये पॉइंट कि एक फोकस से अगर कोई रे ऑफ लाइट निकलती है तो वो दूसरे फोकस से पास होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है। और अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो इसी का मेल खाने वाली प्रॉपर्टी याद है, टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड। इस पॉइंट पे अगर मैंने टेंजेंट खींचा और इसके परपेंडिकुलर में मैंने नॉर्मल खींचा, एंगल बाइसेक्टर।
बिल्कुल सही, और बहुत क्लासिक क्लासिक प्रॉपर्टी बनती है, क्वेश्चन करेंगे अभी तो क्या, आज प्रॉपर्टी कर रहे हैं, इसके बाद की जो एडवांस क्लास होगी उसमें मजा आएंगे बहुत, उसमें अपन बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे, तब तक ये प्रॉपर्टी तुम्हें याद भी हो जाएगी। ये हो गया 90 डिग्री। तो ये मेरा क्या था, टेंजेंट, ये क्या है मेरा, नॉर्मल, और ये तुम्हें पता ही है कि ये टेंजेंट नॉर्मल, ये अपना 90 डिग्री, सॉरी वो 90 डिग्री बनाएगा वो तो ठीक है, ये एंगल बराबर है। सिमिलरली कौन से एंगल बराबर होंगे, ये बाहर वाले, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है ना, ये अगर फाई है तो ये भी कितना होगा, फाई, यही होगा ना एक्सटर्नल बाइसेक्टर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज, बहुत सारी बन गई इससे रिलेटेड, रे ऑफ लाइट, अभी और भी बनेगी इसके रिलेटेड, अभी बताता हूँ, देखो कैसे स्ट्रेट लाइन लॉजिक लगेगा, इससे सब रिफ्लेक्शन थ्योरी काम आ जाएगी। इंसिडेंट फ्रॉम वन फोकस will pass focus reflected ray passes through other focus, कोई सा भी हो, फिगर कैसा भी हो, वो मैंने तुम्हें सब बता दिया। दूसरी चीज, टेंजेंट, ये ऐसे लिख सकता हूं मैं, S1P S2 जो ट्राइंगल बनता हुआ दिखता है, ठीक है, तो वो जो नॉर्मल है वो क्या बन रहा है इस फिगर में, एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ S1P S2 एंगल, और जो टेंजेंट है वो क्या है अपना, एक्सटर्नल बाइसेक्टर। क्योंकि वो 90 डिग्री बनता है टेंजेंट नॉर्मल के बीच में, वी नो वेरी वेल, 90 बाइसेक्टर। ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, हाँ बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, पर पहले इस फिगर को, इस कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब कर लो बहुत अच्छे से। अब मतलब अगर मैं ऐसा एक फिगर बनाऊं, जैसे कि देखो आप, में कितनी सारी चीजें हम एक फिगर बना के फील कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ताकि तुम्हें ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए इसमें, जो जो भी चीजें अपनी आएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने सबसे पहले एक टेंजेंट बनाई, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी अभी रिफ्लेक्शन थ्योरी की जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं, फिर तुम्हें जिस मेथड से करना है तुम कर लेना। सबसे पहले तो अपन ने कोई पॉइंट लिया, ये पॉइंट पी है, इसको ज्वाइन कर दूं, तो प्रॉपर्टी तो क्या बन गई, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया ना, तो S1P S2 को मैंने, ये P कोई पे भी हो गया, रैंडम पॉइंट है इस टेंजेंट जिसपे हमने खींची है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या होगा बताओ, तो ये रिफ्लेक्टेड है अपना, ठीक है, जो भी अपना फिगर है। तो पहले तो मुझे बताओ, अगर मैं इसकी फुट लूंगा, फुट, फुट यहाँ पे कहीं आएगा, और इसको एक्सटेंड कर दिया, तो बताओ ये फुट किस पे जा रहा है, ऑक्सिलरी सर्कल पे। तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं A, मान लेता हूं ये पॉइंट, और ये जो इमेज गया उसको मैं बोल देता हूं, इसको S2 बोलते हैं और इसको S1 बोल देते हैं, तो ये S1 डैश है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये तीनों कोलिनियर हो गए, ओ हाँ। अरे कुछ याद आ रहा है कि हाँ, नहीं आ रहा है, yes, स्ट्रेट हाँ, लाइन। हाँ हाँ। अब मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, बट यार थोड़ा मिनिमम बहुत तो डिस्टेंस कनेक्ट कर लो। लेने के लिए वो करते अरे हैं। अब बहुत सारी कॉन्सेप्ट है यार स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो बहुत क्वेश्चन, और मैं करवाऊंगा, ठीक है, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा फिर मजा आएगा, कुछ दूंगा सीक्यूटीज। अच्छा, ये ऐसे वो ही हम यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग वाले से भी मिल सकते हैं। हाँ, अब यहां से अगर अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉप करी, इसकी जो इमेज जाएगी वो किस पे वो लाई कोलिनियर करेगी, हो जाएगी वो भी S1P पे। कोलिनियर हो जाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ S2 डैश, ठीक है। और फुट अपना किस पे लाई कर रहा है, ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर। वो ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई कर रहा है। और दूसरी चीज, अगर इस फुट को फील करो, इस चीज को भी, अगर मैं इस फुट को ज्वाइन कर दूं सेंटर से, तो क्या वो A के ही बराबर नहीं होगा, रेडियस के बराबर होगा। रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि वो ऑक्सिलरी सर्कल के बराबर है। तो तो देखो कितनी सारी A चीजें होगा। मुझे पता चली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सब लिख देता हूं तो तुम्हें समझ में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये जितना तुम इस क्वेश्चन को, इसको पूरा फिगर बना के सब कुछ एनालाइज कर लो, सर क्वेश्चन ये गारंटीड हो जाए।
वो लिखवा रहा हूँ बेटा, मैं लिखवा रहा हूँ। पहला पॉइंट, मैं अभी ना जो लिखवा रहा हूँ वो ए ग्रेटर देन बी के लिए लिखवा रहा हूँ मैं, ठीक है। कुछ कुछ रिलेशंस लिखवा देता हूँ, ठीक है। हम पूरा मतलब हम इसको बोल सकते हैं हैशटैग पोस्टमार्टम कर दिया अपन ने। क्या लिखते हैं, जो भी है लिख लेना, पोस्टमार्टम कर रहे हैं अपन इस पूरे फिगर का, जो भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें पहला अपने पास देखो क्या आया, S1 S2 अपना 2AE के बराबर होगा, मैंने ए ग्रेटर देन बी माना है, ठीक है। दूसरा क्या क्या पता है तुम्हें और चीजें इसके बारे में, एक जो कि बेसिक डेफिनेशन है जिसको तो तुम भूल ही नहीं सकते हो, वो भूल गए तो इलिप्स के हर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। 2AE मैंने ए ग्रेटर देन बी के लिए 2A माना है, सॉरी ठीक है। चलो 2A हो गया, वो 2AE हो गया, डिस्टेंस बिटवीन फोका है। थर्ड पॉइंट हो गया कि S1A, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड पॉइंट क्या है, ए मेरा फुट है और इसको बोल देता हूँ बी। तो ए और बी मेरे ना फुट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट। चलो ये भी हो गया। और क्या पता है, और क्या चीज हम बोल सकते हैं, हाँ एक और चीज, S1 और S2 का मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर, ओ जिसको मैं O बोल देता हूँ। ये सब ऑब्लिक में काम आएगा, तुम बोलोगे तो इसके बाद ही एक क्वेश्चन बता दूंगा मैं जिसमें ये सब यूज करवा दूंगा मैं, एक दो चलो क्वेश्चंस करवा देता हूं मैं, प्रॉपर्टी तो कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद पांचवा पॉइंट, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए। मेजर एक्सिस क्यों होगा, क्योंकि ए और बी लाई ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, सेमी मेजर एक्सिस है। किसने बोला मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। लाई ऑन ऑक्सिलरी सर्कल। और कोई पॉइंट, हाँ अपन बोल सकते हैं ना ये S1P प्लस PS2, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू S1 S2 डैश इज इक्वल टू S2 S1 डैश। क्या ये बोल सकता हूं मैं, सर हाँ PS2 डैश ना, हाँ। S1P प्लस PS2 अरे डैश। S1P प्लस PS2 हुआ ना ये वाला, S1P 2A प्लस वाला S2P। फिर से बता देता हूँ यार, S1P प्लस S2P अगर मुझे निकालना है तो ये डिस्टेंस तो इसी के बराबर होगा ना, PS1 डैश। तो S2P S1 डैश S2 S1 डैश ही होगा ना, हाँ ये S1 S2 डैश। याद आ हाँ रहा है कुछ स्ट्रेट लाइन, ऐसा मत करो यार, ठीक है। और क्या है, सब हो गया, सब पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब ये अपन बोल सकते हैं टेंजेंट और S1 S1 डैश का POI अपना ये रहेगा पॉइंट P, वो तो तुम समझ गए होगे। अपना पूरा स्ट्रेट लाइन के लॉजिक्स तुम्हें पता है वो कैसे करते हैं अपन, ठीक है। इतनी सारी चीजें थी भाई जो अभी तक अपन ने पढ़ा इन दो कॉन्सेप्ट को, रिफ्लेक्शन थ्योरी और हाँ ये P1 P2 तो अपने पास है ही सही, बी स्क्वायर के बराबर। ये भी लिखना हो तो लिख सकते हो। सातवां, S1P नहीं S1A, सॉरी S1A इंटू S2B किसके बराबर होगा, S1A इंटू S2B बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो इतना सारा डेटा अपने पास रहता है, जब कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो ये सब डेटा तुम्हें याद होना चाहिए। अभी सिर्फ दो प्रॉपर्टी देखी है और उन दोनों प्रॉपर्टी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं, तो क्या तुम चाहते हो एक आध दो क्वेश्चंस कर ले पहले, यस सर। याद हो गए मतलब प्रॉपर्टीज ऊपर, ये पूरा फिगर दिमाग में घुस गया। ए ग्रेटर देन बी के लिए था, अगर बी ग्रेटर देन होगा तो सब जगह वो बी कर देना, सब कुछ तुम बी को ए कर देना, ए को बी कर देना, ओके ऑल राइट। चलो तो हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हम्म, सर हाँ बेटा, ये S1P प्लस S2P आपका 2A है ना, मतलब ये हाँ हाँ टू ही है, अरे वो टू ही तो है, वो तो होता ही ना, फिक्स रहता है वो तो अपना, ठीक है हम्म ठीक है। चलो
तो क्वेश्चंस पर आते हैं तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो पहला तो ओ ए क्वेश्चन, इक्वल टू ओ भी ए के बराबर कैसे होगा बता सकते हैं? बेटा वो ऑक्सिलरी सर्कल, अच्छा हाँ ओके सर। वो दिखता नहीं है देखो, इसीलिए तो मैंने ये सब चीजें एक साथ बता दी। अब क्वेश्चंस तो तुम्हें बहुत इजी लगेंगे, देखो मैं बताता हूँ, फिर तुम खुद बोलोगे इतने इजी सवाल है ये तो। रुको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला ही ले लो चलो। ऑब्लिक का है पर डरना मत, ऑब्लिक जैसा है। लेट टू फोकाई, कैसे पता करोगे ऑब्लिक है कि क्या है? मेजर एक्सिस के स्लोप से या स्लोप माइनर एक्सिस के स्लोप स्लोप से से हम बोल सकते हैं, या डायरेक्ट्रिक्स के भी स्लोप से बोल सकते हैं। लेट टू फोकाई ऑफ एलिप्स बी -1, 0 and 3, 4 and foot of perpendicular, तुम ही कर लोगे मतलब, और बहुत सारे तरीके रहेंगे, देखना तो सही, बस कैलकुलेशन है। फ्रॉम फोकस 3, 4 अपॉन a tangent upon a tangent to ellipse B 4, 6। ठीक है, वैसे तो तुम सब कुछ स्टैंडर्ड पूरी इसकी टेबल ही बना सकते हो, इतने डेटा से पूरी टेबल बन जाएगी। बट फिर भी मैं दो चीज तुमसे पूछता हूँ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस 3, 4 से तो दे दिया, -1, 0 से फुट क्या होगा? अपॉन किस पे? सेम टेंजेंट, बिल्कुल सेम टेंजेंट दे रहा हूं। तो मैं दो चीज निकालने को दे देता हूं। दूसरा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा कितनी डायरेक्ट्रिक्स होगी? दो। दो दो होगी, ठीक है। और वो दो में से भी कौन सी वाली कौन सी होगी वो तो अपन फोकस के रिस्पेक्ट में खुद एनालाइज कर सकते हैं, वो अपन ने बहुत कुछ डिस्कस कर चुका है, वो मैं नहीं करूंगा। अभी मैं तुमसे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहा हूँ, दो आएगी याद रखना, ठीक है। तो क्या हो सकता है ये सवाल? क्या लगता है? फिगर सकता बनाओ, ऊपर वाली सब प्रॉपर्टीज दिमाग में रखो, ठीक है। जबरदस्ती मत लगाना, जो इजीली लग के फटाफट आंसर दे दे वो लगा देना, ठीक है। चलो लगाते हैं। ये बनाया मैंने फिगर, -1, 0, 3, 4। हम्म, ऐसे ही रैंडम मान लो फिगर। ये ऑब्लिक है, हाँ याद रखना। -1, 0 क्यों है ऑब्लिक, मैं उसका भी रीजन दे देता हूं। मेजर एक्सिस का जो स्लोप होगा 1। वो फोकस से जाने वाला ही रहेगा, S1 और S2। तो कितना आ रहा है? 4 - 0 अपॉन में 3 + 1, 1 आ रहा है स्लोप ऑफ मेजर एक्सिस। देयरफॉर ये अपना क्या हो गया? ऑब्लिक। चलो खैर ये तो हो गया, कोई भी स्टैंडर्ड मत लगा दियो यहाँ पे कुछ भी करके एंड ऑल, ठीक है। तो अब अपन टेंजेंट खींच दे कोई भी, ये लो भाई कोई भी रैंडम टेंजेंट। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P, और क्या बोला है? -1, 3, 4 से फुट जहां पड़ा, वो फुट के कोऑर्डिनेट भी दे दिए 4, 6। अरे वाह, देखा जाए तो टेंजेंट की इक्वेशन ही आ गई। M1 M2 क्या? ए भी दे दिया स्लोप आ गया और वो ए दे दिया, और पॉइंट तुमसे स्लोप पूछ फॉर्म। रहे हैं, ये तुमसे पॉइंट बी पूछ लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेते हैं। ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा भाई? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, टेंजेंट। टेंजेंट ना। टेंजेंट एट पी, पी बोलोगे तो अपन पी भी निकाल सकते हैं, अपन सब निकाल ए लेंगे, देखो तो इक्वल सही। टू 9 आ गया। हाँ तो टेंजेंट एट पी के लिए अपन पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, तो वो किसके बराबर होगा? 6 - 4 अपॉन में 4 - 3। ये तो ए एस डैश का, रुको इसका इसका 1 अपॉन करेंगे ना, M1 ए M2 एस डैश का स्लोप निकल गया, वो कितना आ गया? 2 2। देयरफॉर एम टी -1/2
-1/2 आ गया। पॉइंट क्या है अपना, जल्दी से मुझे इक्वेशन बता दो। 4,6 2y plus x minus 16. 2 x plus 2y minus 16 equal to 0. x plus 2y minus 16 इक्वल टू 0। तो मेरे ख्याल से अभी तक तो अगर तुम्हें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं आती है तो भी फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। मतलब ये होता है कई बार कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चंस में, कई बार हमें लगता है हमें इसके बारे में आता ही नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे, पर पहले पार्ट में तो तुम्हें स्ट्रेट लाइन आना चाहिए भाई। क्यों? देयरफॉर नाउ, वैसे तो और भी तरीके से निकल जाएगा बी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेगा। बट नाउ टू फाइंड बी पुट top perpendicular. with respect to -1,0 for this line। क्या याद है फॉर्मूला? x2 minus minus x1 x1 1 by upon a a, equal y2 to minus minus 0 by b b minus times of a satisfy square करवा plus दो b और a square square 5 -1 -17। देखो यही आ रहा है, तो कितना आ गया x2 y2? फटाफट बता दो। ये मेरा पॉइंट बी आ गया। तो पहले वाले पार्ट के लिए तुम्हें -22 स्ट्रेट by लाइन आना 5 चाहिए। -22 by 5 और -34 by 5. सर 12/5 12 by 5 तो 34 12/5 और अरे 34 by सॉरी 5 यार, बाहर वाला माइनस नहीं देखा. वो मुझे नहीं मतलब तुमने क्या नहीं देखा, 12/5. गलत बताना 12 को कौन बोल रहा है तुम्हें? 34/5 देख के बोलो ना, जल्दी क्यों करना, कौन सा भागना है अभी। 34/5 ठीक है, कैलकुलेशन सीख जाओ रे। चलो ये आ गया, गुड। x2 y2 आ गया, पहले का तो पार्ट का आंसर आ गया। कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, फालतू के दिमाग नहीं लगाना, स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट आना, m1 m2 -1 खत्म हो गया। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के लिए अपन थोड़ी बहुत चीजें ना समझते हैं। अब हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन तो खैर कर लेंगे अपन, बट पूरा पोस्टमार्टम तो कर ले, थोड़ा अच्छा लगेगा। सर हाँ बेटा, इससे वो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ अभी फटाफट हो तो आ जाएगा। गया टोमेटो हाँ ये वो भी निकाल लेते हैं। -1,0 1,2 3,4, तो ये 1,2 आ गया। ओ ठीक है। फिर वो अब ऑक्सिलरी सर्कल की वो आ गई बिल्कुल रेडियस बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने एक छोटी सी प्रॉपर्टी देखी थी कि यहां से जो फुट जाता है तो ये तो ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करता है। अच्छा तुम्हें पता है फुट दूसरा एक और तरीका था फुट निकालने का, बताओ क्या? ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन वो निकाल लाइन लो सॉल्व करके। और उस इक्वेशन को सॉल्व कर लो ऑक्सिलरी सर्कल के साथ। ठीक है, अब पर अब करा नहीं वो मैंने, बट अब ठीक है ना यार, बहुत तरीके होते करने के, वो फटाफट हो तो गया। तो ओ ए ही मेरा ए होगा, बहुत शानदार। और क्या ये पॉइंट ए पता है? हाँ जी हाँ, क्वेश्चन में दिया है 4,6। देयरफॉर ए किसके बराबर आ जाएगा? √4 - 1 का होल स्क्वायर 6 - 2 का होल स्क्वायर। कितना आ गया ए? 5. 9 16, क्या 5 आ रहा है? 5. चलो बहुत बढ़िया, a = 5 आ गया। अरे अरे अरे, एक चीज और हो गई, अब तो बैक टू इक्वेशन बैक आ होता गई. जाएगा। S1 S2 की लेंथ तो मुझे ऑलरेडी पता होती है 2a, ओ ये तो हम भूल ही नहीं सकते। और ये ऑब्लिक है, पर अपन फर्स्ट केस मान के कर रहे हैं, तुम दूसरा करोगे तब भी आंसर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो तो S1 S2 2a किसके बराबर आ रही है भाई वो लेंथ? 4 माइनस, लिख लिया 4√2, 4√2। एक और रख दिया वहां पे 5, तो e किसके बराबर आ गया? 4√2/10। मतलब कितना हो गया ये? 2√2/5। बहुत शानदार। तो जरा b की जरूरत तो नहीं है वैसे, पर b निकालना हो तो b भी निकाल सकते हो ना। S1 S2B S1 S2 equal B. अरे हाँ वो भी कर सकते हो, पर वो वाला भी फॉर्मूला है। S1A b into स्क्वायर S2B। इक्वल टू a स्क्वायर 1 - e स्क्वायर बोल रहा हूँ बेटा मैं तो, इससे भी तो निकल जाएगा। चलो कोई बात नहीं, वो तुम करते रहना, वो भी b स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, वो भी पॉइंट अपने को पता है। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं पड़ी अपन को, किसकी? S1a into S2b
इज इक्वल टू बी स्क्वायर भी था अपने पास, और वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला ही है उस लाइन पे। फुट फुट निकालने की जरूरत थोड़ी ना, वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पर इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, तो बी निकल जाएगा अपना। ठीक है, पर उसकी भी कोई जरूरत नहीं। अब अपने को क्या निकालना है भाई? अपने को तो डायरेक्ट्रिक्स निकालना था। अब डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या करें? तो मुझे बताओ, जो डायरेक्ट्रिक्स एक बार होती ई है, निकाल सकते हैं। हाँ, पर जो पैरामीट्रिक डायरेक्ट्रिक्स फॉर्म अप्लाई होती नहीं है करना। उसका, देखो अब मैं ना फोकस नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट सेंटर से डिस्टेंस ले लूंगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली दोनों आ जाएगी। मुझे एक बात यस बताओ, सर। अगर मैं, ये थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाली बात होती है, देखो आप थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ, और ये जरूरी है। पता चला तुम फोकस से देख रहे हो, उससे देख रहे हो, मुझे पता है मुझे दोनों ही निकालने हैं। हाँ, तो मुझे पता है दोनों सिमेट्रिकल होते हैं ओरिजिन के अबाउट, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए ओ का सेंटर डिस्टेंस, ओ क्या लिख रहा हूं मैं, डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम ओ इज व्हाट, ए बाई, तो ए बाई ई किसके बराबर हो जाएगा जरा बताओ? ए बाई ई 5/2√2/5, तो 25/2√2 आ रहा है क्या? चेक करो। यस ठीक है, तो सर अब इस डिस्टेंस को कैसे यूज करेंगे? बिल्कुल, ये पैरामीट्रिक जो फॉर्म लाइन में है डायरेक्ट्रिक्स ना रे, मतलब कर मेजर सकते हो पर एक्सिस क्यों की करना? इक्वेशन के साथ पैरामीट्रिक 90 एनालिसिस डिग्री, वो माइनस वन। पैरेलल होगी अरे ना उससे, माइनर हाँ, एक्सिस। हाँ, या मेजर एक्सिस से 90 डिग्री, अपन ने ये सब देख चुका है। तो ये मेजर एक्सिस का स्लोप निकाला था अपन ने कहीं पे, तो हाँ ये सर वो रहा, मेजर माइनस एक्सिस वन का है। वन है, तो हम इक्वेशन को x प्लस वाई प्लस के अज्यूम करके फिर बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल फॉर्मूला बिल्कुल लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पर ये अपने को ऑलरेडी पता है, क्योंकि अपन को इसका स्लोप पता है 1, तो स्लोप ही पता है, तो अपन को जब भी स्लोप पता रहता है तो हम इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं y इक्वल टू -x+c, या वही x+y+k जो तुम ले रहे हो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मान लो। तो चलो x+y - c इक्वल टू 0 का, सॉरी, फटाफट डिस्टेंस निकालो सेंटर का। ये पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ कितना था? 1,2। ये डिस्टेंस किसके बराबर है? 25/2√2। हाँ, जरा बताओ, ऑन सॉल्विंग सी की वैल्यू बताओ जल्दी से। पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो लाइन ऑटोमेटिकली आ गई। अब ये थोड़ा सा पॉइंट था, ठीक है, ये याद रखना, मैंने ओरिजिन से ही क्यों डिस्टेंस लिया, पैरामीट्रिक वगैरह से भी हो जाएगा, दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, पर ये वाला भी तो गलत थोड़ी ना है, सेंटर अपने पास है ऑलरेडी। ठीक है, कितना आ रहा है किसी ने देखा? -19/2 सी की वैल्यू, -19/2 सर सी -15/2 और 35। सर -19/2 15 है। एक बार फिर देखो, सो 31/250। एक बार फिर देख लो, एक बार, सर -19 ही हाँ आएगा। हाँ। ये दो वैल्यू आएगी, यस देखो एक सर, बार। ये तो आंसर आ गया x+y +19/2 इक्वल टू 0, और x+y -31/2 इक्वल्स टू 0। देख लो, यही आ रहा है। हाँ यस ठीक है, कैलकुलेशन सही करो। चलो खैर, ये हो गया। और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ऑक्सिलरी सर्कल भी अपने पास है ही सही। ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगी? x-1 का होल स्क्वायर y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, 20 हाँ, इक्वल टू ए क्या था अपना, वो ए 25 25 5 का स्क्वायर। ऑक्सिलरी भी आ गया। क्या एलिप्स की इक्वेशन लिखूं कि वो भी लिख ही सकते हो तुम, कोई सा भी ले लो, ई अपने पास है, एसपी इक्वल टू पीएम लगा दो, वो नहीं तो S1P प्लस S2P, याद है S1P प्लस S2P अपना 2a के बराबर होता है, फोकस अपना है h, k को करके, दोनों डेफिनेशंस के थ्रू अपन लिख सकते हैं, मतलब एनसीईआरटी ने जिस तरीके से डिराइव किया S1P प्लस S2P करके, या कोई भी एक डायरेक्टिव उसका करस्पॉन्डिंग फोकस करके तुम कर सकते हैं। चलो, कोई डाउट? क्लियर हो गया अच्छे से? यस सर। यस यस सर। सर।
चलो तो इसमें आ गई प्रॉपर्टी। एक आध छोटे मोटे जो क्वेश्चन है ना वो क्लास में देख लेंगे, ताकि क्लास का भी रेगुलर अपना वो हो जाए। अभी अपन एडवांस का देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन काफी है, एक और करवाता हूँ, फिर उसके बाद 2-3 प्रॉपर्टी करके खत्म करेंगे। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। सर ठीक है, सीक्यूटी में दे रहा हूँ। सिक्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, सिक्योरिटी में तुम्हें दूसरा फेवरेट क्वेश्चन दूंगा, बहुत ही बढ़िया है मतलब वो क्वेश्चन। तो मतलब अभी मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा आज पहले ये दूंगा। वाला तो क्वेश्चन कर ले। हाँ दे दूंगा आज ही, थोड़ा सा लेंदी लगेगा, टफ भी लगेगा, बहुत उलझोगे, बट पहले ये वाला करवा दूंगा ना, तो वो वाला फिर तुम्हें उतना डर नहीं लगेगा। तो अपन ये वाला तो क्लास में करते, थोड़ा तो बढ़िया क्वेश्चन करें एडवांस लेवल का। a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, मैं सिर्फ तुम्हें इसेंट्रिसिटी दूंगा और तुम्हें समझ में आएगा। देखो कितने बेसिक क्वेश्चंस बन जाते हैं जेई एडवांस में, इसलिए हाई फाई मत करना। ये मैंने ऊपर वाला भी ऑब्लिक करवाया, पर वो बेसिक प्रॉपर्टी बेस्ड थे इसलिए करवाया। लेट f1 and f2 be foci of E, f1 f2 be foci of E, and A 0, B be top vertex। थोड़ी लैंग्वेज चलेगी, हाँ जैसी भी लिख रहा हूँ समझ जाओ क्वेश्चन। बस लाइन एल फिगर बनाने में काम आएगा, बस इसलिए वैसा दे रहा हूँ। लाइन एल पासिंग थ्रू f1 and perpendicular to AF2 intersects ellipse E at Q and R equals stop if QR ये डिस्टेंस दिया हुआ है तुम्हें, देन पेरीमीटर पूछा जा रहा है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल AQR। बहुत बढ़िया, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। ऐसा लगता है बहुत लेंदी है, बट अगर तुम इस क्वेश्चन के रूट पे जाओगे, मतलब फिगर बनाओगे और थोड़ा बहुत ज्योमेट्री देखोगे, तो तुम्हें लगेगा भाई साहब ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। और फिर मैं एक क्वेश्चन तुम्हें दूंगा ही सही, वो तुम करना, वो टफ है, वो एडवांस लेवल के जो मैं एडवांस के रिवीजन में करवाता हूँ। बट पहले ये वाला देखते हैं, ठीक है। एक बनाते एलिप्स, ठीक है। a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, e इक्वल टू हाफ दिया है, और 0, b बी द टॉप वर्टेक्स दिया हुआ है, मतलब बी ग्रेटर देन है। E greater than A. नहीं, इसमें टॉप वर्टेक्स में वो भी दे देता हूं, को वर्टेक्स दिया हुआ है, अच्छा, ठीक है। वो लैंग्वेज मैंने बोला था ना कि लैंग्वेज वो दे देंगे तुम्हें, ए ग्रेटर ठीक है। देन। वो ए ग्रेटर देन बी तो वाले E लेना है, greater अभी अपन को उसमें नहीं जाना है अभी, ठीक है। और क्या उससे फर्क पड़ेगा पेरीमीटर पे, वो भी देख लेना तुम करके। मेरे ख्याल से तो फर्क पड़ेगा नहीं, दूसरे केस से भी फिर भी देख लेंगे अपन, क्योंकि डिस्टेंसेस वगैरह ही पूछ रहे हैं ना यहाँ पे। ई इक्वल टू हाफ दिया हुआ है, 0, b, मतलब ये मेरा पॉइंट ए हो गया। ऑल राइट, इक्वेशन लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, F1 F2 बोला है, तो ये मेरा F1 ले लेता हूं, ये मेरा F2 ले लेता हूं। विद फोकाई हो गया, लाइन L पासिंग थ्रू F1 एंड परपेंडिकुलर टू AF2। ओके, तो यहां से ना क्वेश्चन में बोला गया एक लाइन है AF2 जिसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच रहे हैं। कहां से खींच रहे भाई, F1 से। क्या यही बोला गया है क्वेश्चन में, देख लो एक बार। इंटरसेक्ट इलिप्स E एट Q एंड R, ठीक है, Q एंड R। ओके, ठीक है। अगर वो फिगर वाइज तो ऐसा लगेगा ना कि सर Q ऊपर हो सकता है कि नहीं, बाय डिफॉल्ट पहले नीचे का पॉइंट लेते फिर ऊपर का लेते, पर अगर अलग कुछ आएगा ना तो वो क्वेश्चन में दे देंगे कि Q लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड ऑल, ठीक है। मैं फिगर तुम्हें बना के दे ही रहा हूं। अब तुम्हें ना QR की वैल्यू दी हुई है 6, लेंथ दी हुई है, यहां से यहां तक की लेंथ दी हुई है। ओके, क्या करें अब, इस QR की लेंथ अपने को दी हुई है,
तो इसको कैसे क्या यूज करेंगे वो बात की बात है, पर पहले पेरीमीटर तो देखें ए क्यू आर क्या होगा। तो इसको जरा बनाए क्या, अगर बनाना ही है तो शायद ऐसा कोई फिगर बन रहा है ए क्यू आर। हाँ जी भाई, क्या करें अब इस सवाल में। ठीक है, फिगर तो बहुत खराब और बहुत ही मतलब समझ नहीं आ रहा कैसा बना है ये फिगर, बट कैसे शुरुआत करें अब इस क्वेश्चन की वो देखो पहले तो। F2 और F1 के पॉइंट्स मान लो कुछ। F2 और F1 के पॉइंट मान लो। हाँ, F1 को अपन बोल देते हैं ए कॉमा 0, a/2 माइनस a/2। F2 को बोल देते हैं माइनस ए कॉमा 0। पहला में ऑलराइट, एक पॉइंट में और R और ई Q अपने को ना 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 देखो अभी अपन तो बेसिक स्लोप ज्योमेट्री देखेंगे। ई अपने पास हाफ दिया हुआ है, अपने पास कुछ रिलेशन आ रहा है यहाँ से, पहले तो इसेंट्रिसिटी और ए का लिख लो। रिलेशन हाँ वो तो लिख ही लेते ना, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर 1 माइनस 4, तो बी ये इज हो गया इक्वल टू बी आ रूट गया 3 बाय रूट 2 थ्री है। ए बाई 2। चलो यहां तक कोई डाउट किसी को, ये तो समझ में आ ही गया होगा। कोई डाउट, इतना क्लियर है बोलो। और Yes, sir. F1 F2 के बीच का डिस्टेंस किसके बराबर है, F1 F2 के बीच का डिस्टेंस 2AE ये होता है 2AE। 2AE 2AE और E तो अपने को पता है, तो ये तो A के ही बराबर आ गया। ओ हो, इससे कुछ पता चला क्या। मेन चीज यहाँ पे मेन क्रक्स क्या है वो मैं बताता हूँ अब क्या है। आ, 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 अरे ये क्या एक इक्विलैटरल जादू चमत्कार दिख इक्विलैटरल रहा है। क्या तुम्हें पता है ए F1 की लेंथ कितनी होती है और ए F2 की लेंथ कितनी होती है? कल की क्लास में भी ना देखा सर था, वो एनसीईआरटी में F2 भी इंफिनिटी गिवन है। पॉइंट। वो होती ए है होता ए है के बराबर। A ए होती ए, है इक्विलैटरल बन गया। हाँ अब ये कैसे लिखा तो पता चल गया होगा ना, ये ए ई कॉमा 0 और हाँ 0 कॉमा बी के बीच की दूरी निकालो, वो ए ही होती है। ये एनसीईआरटी एनसीईआरटी ने वाला तो डायरेक्ट दिया है, पर तुम निकाल भी सकते हो, ये अपना कल भी डिस्कस हुआ था। ठीक है, वी नो। चलो ये बस थोड़ा सा फ्लेक्स कर लो भाई, एनसीईआरटी तुमने पढ़ी है तो थोड़ा यूज कर लेते हैं डायरेक्ट। खैर वो तो डिस्टेंस निकाल के तुम देख ही सकते हो। तो ए F1 और ए F2, भाई साहब ए F2 भी वही होता है और ये भी दिया हुआ है। ओहो, क्या पता चला तुम्हें कि ट्राइंगल। इक्विलैटरल। अब मजा आया ना कुछ क्वेश्चन में। फिर और जब F1R की और तुम खुद ही बोलोगे कि सर हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि कुछ बेसिक लग रहा है यहाँ पे, कुछ हाईफाई नहीं, एकदम बेसिक एनसीईआरटी से अपन चले हैं। ये ए वो ई इक्वल टू हाफ, बहुत खास चीज दे दी यार, मजा ही आ गया। और Q1 अच्छा, की क्वेश्चन अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया भाई साहब, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो अब मेरे पास क्वेश्चन में हम और आगे बढ़ गए। अब कैसे बढ़ेंगे भाई और आगे? अरे इक्विलेटरल B की ट्राइंगल आ वैल्यू गया। निकल हाँ क्या बोल रहे हो? B की वैल्यू निकल जाएगी ना। बी की वैल्यू निकल जाएगी? कैसे निकलेगी मिलती भी मुझे है नहीं वो पता, तो मुझे नहीं पता। AF2 की स्लोप निकाल के वो 60 डिग्री होना चाहिए। तुम देख लेना, अभी मैं वो कुछ यूज नहीं कर रहा हूँ, अभी बी की सर वो वैल्यू को अभी रहने सर दो, अभी बस इक्विलेटरल आ सर गया ना। QR की इक्वेशन आ जाएगी। हाँ हाँ अभी देख लेंगे बच्चा, सब देख लेंगे। सर पहले मुझे ये बताओ, हाँ हाँ बोलो बोलो, इसको एम बोल सर देता हूँ। QR के अबाउट इमेज ए। हाँ आ रहा हूं मैं, अभी उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। ठीक है, पहले तो मुझे बस ये बताओ कि ये जो F1M है, क्या F1M जो तुमने ऑल्टीट्यूड गिराया था, ठीक है, क्या वो बेसिकली क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं हो गया? पहले तो ये बताओ। QR Yes, की sir. अबाउट इमेज आ रही है ना तो F2 पे। क्या ये तुम एग्री करते हो कि नहीं करते हो? यस और नो बताओ पहले तुम। क्या हाँ F1M मेरा ट्राइंगल AF2F1 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। ठीक है, Yes. इसको यूज कर लेंगे, अभी देखते हैं। पहले तो अब चलो अपन अब वो लिख ले क्या, जो अपने से एरिया वो पेरीमीटर लिखते हैं। अब चलो बहुत कुछ हो गया, अब थोड़ा बहुत जो पूछा है वो तो देख ले कि अपन गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहे। चलो पेरीमीटर लिखते हैं। किस ट्राइंगल का बोला था भाई? AQR। ऐसे क्वेश्चंस तुम एडवांस में लेके चलो कि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। बहुत कूल पॉइंट रखना है, एक एक करके करो सॉल्व, बन जाएगा। और ये टफ कैटेगरी में आता है, नहीं होते नॉर्मल सॉल्व अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी ऐसे। तुम पेपर में तो ऐसे दिमाग ही नहीं चलेंगे, ये बेसिक इक्विलेटरल दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ी प्रैक्टिस करो अच्छे से। AQR। अब जरा मुझे बताओ,
ए क्यू आर तो ठीक है, बट क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अब थोड़ा सा मैं अपना खुराफाती दिमाग लगाऊंगा, राइट। क्या ए आर की वैल्यू आर एफ टू के बराबर होगी? यस क्योंकि ये सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि ये इमेज, आई होप तुम समझ गए, आइसोसेलस। आइसोसेलेस ट्रायंगल आइसोसेलस। वो तुम्हें पता है नाउ। कॉन्ग्रुएंस। चलो पहले तो मैं लिख देता हूं आर ए प्लस ए क्यू प्लस आर क्यू, आर ए प्लस ए क्यू, आर ए क्यू क्यू आर। देखना हाँ, अभी मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना इसका फिक्स है। अगर मैं ए दे देता तो ये पेरीमीटर डायरेक्ट ही निकल जाता, पर तुम्हें क्यू आर दिया है, कहानी में भी और सर। ट्विस्ट आएगा आगे जाके। हाँ हाँ सर, रुक, हाँ 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 हाँ। अगर ये हम F2 और Q को ज्वाइन करें तो एक काइट बन रही है। अरे हाँ तुम बना लो बना लो मैं भी उतने टफ में नहीं जाऊंगा, जो एकदम बेसिक सब समझ जाओ उसी ज्योमेट्री से बता रहा हूँ फिलहाल। आर ए इक्वल टू आर एफ टू, आर ए इक्वल टू आर एफ टू। भाई ये तो हो गया आर एफ टू। सर उससे क्या होगा, अभी ला रहे अपन, प्रॉपर्टी यूज करना चाह रहे हैं अपन, ठीक है। ए क्यू, ए क्यू, अच्छा तो ए क्यू को भी तो कुछ अपन लिख सकते हैं। F2Q। हाँ भाई इसको भी ज्वाइन कर दो। क्या ए क्यू एफ टू क्यू के बराबर नहीं होगा? होगा। हाँ सर। हाँ आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं, मैंने बस एक्सटेंड करा है, बस वो थोड़ा सा क्या छोटा फिगर है, बड़ा बनाओ कि समझ गए वो तो। समझ गया। दिख रहा है फिगर में, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मेरे ख्याल से, उससे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। सिमेट्री। ओके, और आर एफ ए क्यू, ए क्यू को मैंने एफ टू क्यू लिख दिया, बहुत बढ़िया, एफ टू क्यू लिख दिया। अब ये क्यू आर क्या है भाई साहब? QR QR। क्यू आर को Property। तो अभी पता है। क्या अपन क्यू आर को आर एफ वन प्लस एफ वन क्यू लिख दूं? हम्म। आर एफ हाँ वन प्लस एफ वन क्यू लिख दूं? तोड़ के लिख दिया। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब तुम्हें वो पॉइंट याद आएगा क्या, कि डेफिनेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है भाई? डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, ये अगर मेरा पॉइंट ए है, ये प्लस ये, एफ वन एफ टू, एफ वन पी प्लस एफ टू पी इज इक्वल टू 2a। क्या तुम्हें ये दिखाई दिया यहाँ पे? ये हाँ मेरा सर, 4a हो दो गया दो का ग्रुप बन है। जाएगा। चलो फिर भी बता देता हूँ, देखो पहले सर। आर पॉइंट को पकड़ो, सर रुक जाओ एक सेकंड बेटा, रुक जाओ। आर पॉइंट को पकड़ो, आर एफ टू प्लस आर एफ वन, आर एफ टू प्लस आर एफ वन हो गया 2a। क्यू एफ वन प्लस क्यू एफ टू, ये वाला देखो पॉइंट नीचे भी तो हो सकता है, क्यू एफ वन प्लस क्यू एफ टू, ये भी हो गया मेरा 2a, तो दोनों का सम हो गया 4a। तो बेसिकली सर ये पहले ही बता देते ना, क्यों बताऊंगा भाई, यही तो हमें सोचना था कि पेरीमीटर 4a के बराबर है। मतलब अगर क्वेश्चन को मुझे आसान रखना होता तो पता है मैं तुम्हें पहले ही a दे देता, तुम्हारे सामने आंसर है, पर कहानी को अभी मैंने और ट्विस्ट करा है, क्योंकि a नहीं दिया है, और a को निकालने के लिए कुछ लेंथ दी हुई है क्यू आर, जिसका यूज हम करेंगे अभी। तो पहले तो लिख लो देयरफॉर पेरीमीटर, हाँ बेटा क्या बोल रहे हो आप, बोलो। सर वो रिलेशन समझ में नहीं आया कि आर ए टू आर एफ कैसे इक्वेट किया, वो 50% अच्छा ये समझ में वाला आया। आर ए इक्वल टू आर एफ टू, ये बोल रहे हो? इमेज वाला आया फिर उस कैसे कनेक्ट किया हाँ समझ मैं नहीं आया। बता देता हूँ तुम्हारे लिए, मुझे फिगर, वैसे इधर ही देख लो ना यार तुम, देखो ये मेरी लाइन है, ये मेरा F2 है, ये मेरा A है, ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, समझ में आता है? तो भाई साहब ये और ये आइसोसेलेस हो जाएगा ना यार कॉन्ग्रुएंसी से। अच्छा अरे यार ये 90 हाँ। डिग्री, ये कॉमन साइड, तो ये और ये बराबर नहीं। उसी तरीके से इधर घुमाओ, लो भाई घुमाओ, इसको घुमाओ, ये गया इधर और ये गया इधर, ये मेरा पॉइंट Q है, ये मेरा अभी भी वही लाइन है, अच्छा फिर से वो लेंथ और वो लेंथ बराबर होगी। 9th-10th की ज्योमेट्री तुम्हारा दिमाग खराब करेगी हमेशा। इसमें और भी बढ़िया सवाल बन सकते हैं, बट ठीक है, अभी ये 90 डिग्री और ये लेंथ बराबर और ये लेंथ बराबर, इतना क्लियर है। अब आ गया कैसे उसको स्विच किया और पेरीमीटर लिखा, बोलो जल्दी से, इतना क्लियर है कि नहीं? जवाब यस दो। सर। ठीक है, अब अपना दूसरा सवाल शुरू होता है, और वो दूसरा सवाल क्या है भाई? अपन को कुछ लेंथ दी हुई है क्यू आर की, है ना, क्यू आर। अच्छा क्यू आर तो मेरा फोकल लेंथ है, क्या क्यू आर को अपन, जो कि तुम्हें दिया हुआ है 6, क्या वो फोकल लेंथ होगा? यस और नो?
ठीक है। yes, तो अब ये तुम्हें फोकल लेंथ दिया है, अब तुम्हें याद है कि नहीं आई डोंट नो, मुझे लगता है कि तुम्हें पक्का याद नहीं होगा, इसीलिए अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर, क्योंकि मुझे उसको फिर से लिखाना पड़ेगा, अभी जब मैं लिखूंगा तब तुम्हें याद आएगा। ये प्रॉपर्टी 2 थी ना, प्रॉपर्टी नंबर 3 जो मैंने पहले ही तुम्हें बताई थी, उसकी जरूरत पड़ेगी फोकल लेंथ की। अब कैसे क्या जरूरत पड़ेगी वो मैं बताता हूँ, मैंने कब बताया था वो तुम्हें सब पता चलेगा। याद एल है बाय फिर भी आर थोड़ा सा याद, बिल्कुल बिल्कुल, यस, किसी को तो सही है। याद आया, बिल्कुल बिल्कुल, एल बाय आर इज इक्वल टू, याद है कुछ, 1 + e वन cos वन थीटा। प्लस ई okay, cos कुछ theta, कुछ हाँ, याद आया, कुछ याद आया, yes sir, पोलर फॉर्म। ठीक polar है, form, थोड़ा थोड़ा ये थोड़ा थोड़ा याद आया, वो तो चलो पैरा कोई, बोला के लिए नहीं थी। अरे 1 प्लस अभी ए तो लिखी कहाँ से, अरे हाँ अच्छा, यार, वो हाँ, वो आपने किसी के लिए भी लिख लिया, हाँ वो ऊपर लिखा है। इसलिए कोई तो बात ई था नहीं, भाई, जनरल। L/R हाँ = 1 + e cos थीटा। चलो फिर भी बता देता हूँ वापस से, ठीक है। ये कोई भी मेरा फोक लेंथ है, ठीक है, इसको मैं अगर R1 बोलूं, इसको मैं R2 बोलूं, और ये मेरा फोकस है, कुछ याद आ रहा है। अगर ये एंगल हम लेंगे थीटा, मैंने बताया था कोई सा भी अपन को 1 थीटा ले लेते हैं वो पिक्टोरियल एंगल अल्टीमेटली लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R1 आता है, तुम बोलोगे तो अपन डिराइव भी कर लेंगे थोड़ी सी देर में। वन रुको, फॉर्मूला क्या था अपना, वो आर एल पता है ना क्या होता था, सेमी सेमी लेटर लेटर सेमी सेक्टर। लेटर सेक्टर, एल बाय हार्मोनी। आर इज इक्वल टू 1 + e cos थीटा, R1। उसी तरीके से जब तुम दूसरा वाला देखोगे तो वो होगा 1 - e cos थीटा। इस वाले में माइनस था, उसमें कुछ प्लस था। हाँ कुछ भी ले लो ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने बोला था लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 क्यों बन रही है ये मैं बता दूंगा अभी तुम्हें, क्योंकि ये अपन याद ही रखेंगे, फिर से याद रखेंगे इसको, ठीक है। ये आ गया, तो पहले तो मुझे बताओ, ये हो गया, ये एल क्या है अपना, सेमी एल आर, सेमी एल आर, ठीक है। तो ये अगर पॉइंट ए है, ये अगर पॉइंट बी है, वैसे तो अपन ने उन पॉइंट को बोला हुआ भी है ना, क्या बोला है, क्यू आर बोला है ना वहां पे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे तो, क्यू आर, ठीक है। तो अगर मुझे क्यू आर की लेंथ लिखनी है तो क्यू आर की लेंथ कितनी हो जाएगी, R1, therefore QR is equal to R1 plus R2। On solving, QR is equal to ट्वेल्व अपॉन 1 - e² cos² थीटा। याद आ रहा है कुछ, क्योंकि डिराइव करके बताऊं, नहीं, हाँ, फिर कॉमन लेते हैं एलसीएम लेने के बाद। देख लेना तुम, या इसी को अपन और क्या बोल सकते हैं, और ये अब याद रख लो, ठीक है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। और ये हाइपरबोला में भी होगा, पर हाइपरबोला में थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट आएगा वेरिएशन, जो मैं हाइपरबोला के वक्त बताऊंगा। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, अब मत भूलना यार, मैंने बताया हुआ है, और तब बोला भी था ये आगे 4a काम आ cos जाएगा। x² थीटा। हाँ, अरे 4a cos x² थीटा वो तो पैराबोला के लिए था यार, तब एल a2 - t1 mod √t1। है। अरे क्या बोल रहे हो तुम, मैं अभी वो तो कोनिक की जनरल बात कॉर्ड, कर रहा हूँ, कुछ भी बोल रहे हो यार, कुछ भी। इस 12 को अपन लिख दे LR अपॉन 1 - e² cos² थीटा, ये होता है, ठीक है। और अगर LR अगर अपन बात करते हैं अब किसके लिए, इलिप्स की अगर अपन बात करें, ये याद रखना, अब तुम देख लो ना यहाँ पे, पैराबोला के लिए क्रॉस चेक कर लो, अगर पैराबोला होगा तो ई तो 1 हो जाएगा, और 1 - वही आ रहा cos² है। sin² हाँ रहता हो तो ये हो रहा जाएगा आ रहा 4a है। cos x² थीटा, ठीक है। अब भूलना मत, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, बहुत सारे स्टार लगा दिए, और थीटा वो एंगल होता है एक्सिस के साथ, ठीक है। और cos² थीटा तो कोई सा भी ले लो चलेगा, थोड़ा सा फर्क आएगा जब अपन हाइपरबोला में बात करेंगे, वो मैं तुम्हें हाइपरबोला के वक्त थोड़ा बहुत बताऊंगा थोड़ा बहुत कहाँ किधर चेंज आता है, अभी के लिए तो ये याद कर लो। इलिप्स की अगर मैं बात करूंगा तो अपन को पता है अगर a > b होता है तो LR की लेंथ बताओ क्या हो जाती है, 2b² 2b² a। a 1 - e² cos² थीटा, ये लिख सकते हो। और अगर थोड़ा बहुत करना हो तो अपने पास एक रिलेशन और है,
बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू स्क्वायर ए इंटू स्क्वायर इंटू वन ए माइनस स्क्वायर ई 1 स्क्वायर। माइनस। काफी है इतना सब कुछ, पर अगर ये याद रह गया तो सब याद रह जाएगा। और अगर इतना याद किया ही है तो वो याद है एक और पॉइंट, कौन सा? थोड़ा। वो देयरफॉर AP1 वो सेगमेंट्स हार्मोनिक हाँ, वो हार्मोनिक ऑफ में रहता है, हार्मोनिक में रहता हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ रेडियाई, सेक्टम, है। 1/L1 + 1/L2 इज इक्वल टू सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, वो पैराबोला के लिए। कॉर्ड 2r1 r2 upon r1 plus r2 is सेमी-लेटस equal रेक्टम। to सेमी लेटस रेक्टम। सेमी एलआर। LR, सेमी LR ये होता है, अगर तुम्हें याद आ गया हो तो। और ये R1 प्लस R2 अपना वही है जो फोकल कॉर्ड, यही जो अपना बन रहा है, और वो यहाँ से डिराइव हो जाएगा आराम से, तुम कर लेना वो, ये मैं नहीं बताऊंगा वापस से डिराइव करके। हाँ, अगर तुम्हें ये डिराइव करना हो तो अपन कर सकते डिराइव। हाँ, अब एक और चीज है, अगर तुम इधर पॉइंट रखोगे तो डायरेक्ट्रिक्स अपना यहाँ पे अभी फिलहाल ये रहूंगा, तो ये माइनस और ये प्लस हो सकता है, मैंने क्लास में बोला था, बट लेंथ वगैरह में कोई फर्क नहीं आएगा। इस फिगर में जो फिगर मैंने बताया उस फिगर के अकॉर्डिंग तो यही होगा, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। हाँ, अपना इसमें हाइपरबोला में, तब मैं तुम्हें बता दूंगा क्या चेंज आएगा। अभी के लिए अपन इसको लिख रहे हैं इलिप्स प्लस हाइपरबोला, दोनों के लिए रहता है, मैंने तब भी कहा था अगर तुम्हें याद हो तो। हाइपरबोला में स्लाइट चेंज आता है, विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। वो इनसाइड आउटसाइड। हाँ, थोड़ा सा रहता है वो, अपन बाद में देख लेंगे, स्लाइट चेंज आता है थोड़ा सा, ठीक है, डिस्कस्ड लेटर ऑन, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, ठीक है। चलो खैर, ये हो गया, तो इसको याद रखना है, इसको भी ऐसा प्रॉपर्टी बना दे यार, ठीक है। खैर, ये लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हो गया ना, इसको भी बना ही देते, प्रॉपर्टी नंबर 4, ये थी मेरी प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। अब ये मुझे इसलिए बताना पड़ा क्योंकि तुम्हें एकदम से याद आया नहीं। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। सर पेरीमीटर 13 आया। देख लेते बेटा, बस अब तो क्वेश्चन हो ही गया है, देख लेते बेटा। देयरफॉर कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या था भाई क्वेश्चन, कहाँ गया कहाँ गया? कहाँ पे थे अपन? फोकल लेंथ क्यू आर इक्वल क्यू टू आर 6 दिया इक्वल हुआ है ना, 6। क्यू आर इज इक्वल टू 6। ओके, तो क्यू आर इक्वल टू 6 था, तो भाई अपने पास कोई डिस्टेंस है क्या उससे रिलेटेड? हाँ बिल्कुल है। क्या है अपने पास वो रिलेशन, बोलो? ये रहा ऊपर क्यू आर, ये रहा एल आर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये लगा देंगे। अब तुम बोलोगे कि थीटा कहाँ है? थीटा है अपने पास, पता है कितना है? 30। सर वो AF2 गलत, के स्लोप के 150। परपेंडिकुलर से tan थीटा 150। निकलेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, इतना कुछ नहीं करना है, वो डायरेक्ट 150 दिख रहा है। कैसे? अरे 30 है। उसके लिए ही तो मैं बैठा हो हूँ। गया तो फिर कैसे क्या, लो मैं बता देता हूँ। तुम्हें पता है अच्छा ये एक हाँ, इक्विलेटरल वो ट्रायंगल था, इक्विलेटरल तो ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर। हाँ अच्छा देखो, हाँ। अब मुझे क्यू आर निकालना है, मतलब मुझे ये वाला स्लोप चाहिए, ये थीटा है, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो ये मेरा 30 ये 30 ये 30 और ये 60 डिग्री होता है ओवरऑल, तो ये कितना हो जाएगा 120। आई होप तुम समझ गए, 120 प्लस 30 हाँ ठीक है। इक्विलेटरल है वो, हम्म। तो डायरेक्ट ज्योमेट्री से ही हो गया। तो और थीटा अपने पास 150 डिग्री है, और एल आर कितना हो जाता है अपना 2b स्क्वायर बाय ए, ये हमें पता है। ई बी कितना की दिया वैल्यू हुआ है, हाफ दी हुई है, और बस इससे अब तो बस रख दो। अपने पास एक चीज और थी, बी बी किसके इन बराबर टर्म्स था ऑफ अपना? ए। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, √3 रूट ए 3 बाय बाय टू, ए बाय √3 ऑल्सो b is equal to √3 a by 2, √3 a by 2, ठीक है। तो जरा सब यहाँ पे रखो और मुझे a बताओ, करो सब सॉल्व, क्योंकि a ही तो बचा बस जो निकालना है अपने को, और a निकल गया तो पेरीमीटर भी निकल गया। 13/4। सर 13/4 आया। अरे वाह, 13/4 तो 4a, वाह वाह वाह, मजा ही आ गया, ये तो इंटीजर टाइप बन गया प्रॉपर सवाल। 4a समझ आया?
कैसा था क्वेश्चन, अब बताओ। क्वेश्चन को देखोगे एकदम बेसिक, यहाँ पे कुछ ठीक ऐसा है। मुझे बता दो कि कोई ऐसा लॉजिक नहीं था कि मतलब बहुत मतलब आपको उसके लिए प्रो एडवांस लेवल की चीजें पढ़नी है। जो जो दिखता गया वो देखते गए। मेरे ख्याल से वो इक्विलेटरल मतलब ये ज्योमेट्री बेस्ड था। हम करेंगे आगे, तुम टेंशन मत लो। मैं तुम्हें एलिप्स में भी, कुछ हाइपरबोला में भी मेरे पास है ऐसे 8 10 15 कुछ तो सवाल मैंने ही बनाए जो प्योर ज्योमेट्री बेस्ड होंगे इलिप्स हाइपरबोला में। क्योंकि क्या होता है, सर्कल तक तो अपन सोच लेते हैं, हमें लगता है इलिप्स हाइपरबोला हमारे टाइप के कोनिक नहीं है, उसमें ज्योमेट्री नहीं लगती है। अरे भयंकर लगती है, और हम वो समझेंगे। अगर ये सब तुम्हें नहीं पता है तो कैसा करते तुम सोचो। अच्छा, अगर ये तुम्हें नहीं पता होता फॉर्मूला, ये वाला लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड जो अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, ये R1 R2, ये वाला पोलर फॉर्म, पोलर इक्वेशन में जो अपन ने पढ़ा था, अगर ये नहीं पता होता तो फिर कैसे करते हैं, सोचना। अब वो तुम सोचना, उस पे मैं जा नहीं रहा हूं, क्योंकि हमने तो जो पढ़ा है लॉजिक हम तो उसी से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, 100% एडवांस एक्सपेक्टेड है ये, 100% एडवांस एक्सपेक्टेड। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट यहां तक? नहीं। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टी हो गई अपनी? देखा जाए तो 3 प्रॉपर्टी नहीं, 4 प्रॉपर्टी हो 4 गई। हो गए। अच्छा, इसको भूल जाओगे ना, इसलिए बार बार लिखवाना पड़ता है ये सब। ठीक है, रिमेंबर आर फॉर कोनिक। ठीक है, बोलोगे तो इसका प्रूफ बता दूंगा, पर तुम भी कर सकते हो, एसपी इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पीएम करके होगा। और वो तुम्हें पता है, आर को R1 cos थीटा, फिर डिस्टेंस देख लेना, ये AE कॉमा 0 लेके तुम्हें पता है कैसे प्रूव करते हैं। ओके, ये हो गया। लास्ट एक दो प्रॉपर्टी बता देता हूँ, वाइंड अप करते हैं अपन, बस काफी है आज के लिए। प्रॉपर्टी नंबर 5, अभी इसके पार्ट 2 में भी बहुत कुछ आएगा, बहुत सारी चीजें है अभी प्रॉपर्टीज में, क्वेश्चंस भी करे ना अपन ने आज, इसलिए अपन ने पूरी प्रॉपर्टीज नहीं देखी। प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? सेम एस पैराबोला, इसलिए लिखवा देता हूं, और वैलिड फॉर E प्लस H बोथ। जिस पे क्वेश्चन मैंने पैराबोला में तो बताए ही थे, अब तुम समझ जाओ कि सेम क्वेश्चन इलिप्स हाइपरबोला में भी बन जाएंगे। लगेगा तो किसी दिन देख लेंगे, पर जरूरत नहीं, अपन उस समय देख चुके थे। क्या है वो प्रॉपर्टी? ये जो टेंजेंट खींची, ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट्रिक्स को कट करेगी, और ये जो पोर्शन बनेगा पीओसी के साथ, 90 डिग्री। और ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स पे लिखवा दूंगा लैंग्वेज वाइज, टेंशन मत लो। एक इधर भी है, तो क्या सर ये भी बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा, प्रॉपर्टी एक के लिए थोड़ी ना होती है। कोई भी रैंडम पॉइंट पे अपन ने पी खींचा था, ये हो गया मेरा S2। सेम यहां पे भी लो, ये और ये, वाह ये तो दिख भी रहा है बढ़िया सा 90। ये एक्चुअली मैंने गलत लिया, ये ना नीचे जाएगा वो, पर ठीक है, वो डायरेक्ट्रिक्स दूर होगी तो वो अच्छा दिखता है, पर ठीक है। ये हो गया अपना 90 डिग्री। तो अपन क्या बोलेंगे लैंग्वेज वाइज? पोर्शन एंगल portion of any tangent made with directrix and POC subtend what? 90 degree at focus। ये हो गया, ठीक है। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी 6 और प्रॉपर्टी 7 छोटी छोटी सी है, फटाफट लिख लो और फिर कंटिन्यू करेंगे बाद में। प्रॉपर्टी 6 क्या है? याद है, फोकल रेडियाई, फोकल कॉर्ड नहीं, फोकल कॉर्ड करके कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है यहाँ पे। फोकल रेडियाई को डायमीटर मान के अगर अपन एक सर्कल बनाए, हाँ तो वो अच्छा, टच, तो टीवी। टीवी को टच कर। टीवी पे ये टच करे। हाँ, पर यहाँ टीवी नहीं चलता है, ऑक्सिलरी। माइनर ऑक्सिलरी चलता है। ऑक्सिलरी। तो माइनर नहीं रे, ऑक्सिलरी स्टार्टिंग में बताया था यार। इंटरनल टच होता है। अरे ये थोड़ा सा इंटरनल विंटरनल, हाँ मतलब वो तो ठीक है। रुको, इसको थोड़ा ढंग से बनाना पड़ेगा। पहले ना एक सर्कल बना दो ना।
हम्म, सर्कल बनाना मुश्किल है थोड़ा सा। हम्म, ठीक है। हम्म, थोड़ा सा फिगर बेकार बन रहा है पर मान लेना ये अपना डायमीटर है जो कि बिल्कुल नहीं लग रहा। और ये जो सर्कल होगा कुछ ऐसा है। मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट। सर्कल फॉर्म बाय टेकिंग फोकल रेडियाई एज डायमीटर टचेस ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, कोई भी फोकल रेडियाई को लेके अगर अपन बनाएंगे तो वो हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल को टच करती है। याद रख लोगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 याद है, उसमें टीवी होता था। यस सर। ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी आज की क्लास की वो है प्रॉपर्टी नंबर 7। क्या है भाई प्रॉपर्टी नंबर 7? तो पैरेलल लाइन टू डिस्टेंस। पैरेलल। हाँ, क्या नहीं नहीं नहीं। क्या बोल रहे हो? तुम्हें कैसे पता मैं क्या लिखवाने वाला हूँ? अरे मेरे को लगा वो पैरेलल बोला से सिमिलर सिमिलर होगी तो। नहीं 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 नहीं, मतलब एक इन जनरल प्रॉपर्टी है। हाँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। वैलिड फॉर पैराबोला प्लस एलिप्स प्लस हाइपरबोला। सभी में वैलिड है। पैराबोला में बस वो ई था नहीं तो हम डायरेक्ट बोल देते थे। और वो क्या था? डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स कितना था जरा बताओ पैराबोला में? 2a। 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 यहाँ होता है LR/2e। बहुत आसान है प्रूव करना, तुम भी कर सकते हो। तुम्हें पता है अपन ए फोकस का डायरेक्टली से ए ई कॉमा क्या लिखते थे अपन, याद करो। अगर इलिप्स की बात करूं, ये तीनों में वैलिड है। ठीक है, तीनों a में by e वैलिड है। माइनस ए ई। हाँ, चलो फटाफट। ये एनसीईआरटी का सवाल है, पता है एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ये डायरेक्ट यूज होता है। क्वेश्चन है मतलब। ठीक है, ये अपन ए ई कॉमा 0 मान लो। ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, तो ये लेंथ किसके बराबर होगी? ए ई बाई बाई ई ई। माइनस ए। माइनस ए। ए बाई ई माइनस ए ई। तो ए बाहर निकल गया, 1 - e² बाई ई। और बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 - e²। रखो, देखो कितना आ रहा है। 1 - e² को बी बी स्क्वायर स्क्वायर बाई बाय ए स्क्वायर लिख लो, तो देखो किसके बराबर आ रहा है? b² / ae। b² बाय ए ई। फिर इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। तो 2b² बाय ए हो गया मेरा LR। और ये मैंने क्यों बोला कि उसमें हाइपरबोला में चल जाता है, क्योंकि वहां पे भी इक्वेशन सेम होती है। तो LR/2e। ठीक है, LR अपना, और यहाँ पे तुम देख सकते हो ई को रख दो 1, ई को रख दो तो LR/2, तो 2a ही तो होता है फॉर पैराबोला। तो LR हो गया ये अपना लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, एनसीईआरटी में सवाल है इसके ऊपर, बहुत सारे सवाल बन जाते हैं एनसीईआरटी में तो दिए ही है खैर, पर उन्होंने स्टैंडर्ड केसेस में पूछे हैं। डायरेक्ट अपन यूज कर सकते हैं LR/2e। ठीक है, तो क्योंकि ये सब में वैलिड है तो अपन लिख लेते हैं भाई, छोटा सा पार्ट है, एनसीईआरटी में तो काम आएगा ही, पर जेई में भी यूज हो ही सकता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन के लिए तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7। तो आज का पहला पार्ट अपने उसमें 7 प्रॉपर्टी रखी है। अभी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मतलब पार्ट 2 पार्ट 3 भी है। वो अब कल तो हो नहीं पाएगा, अभी अपन क्लास में तो वो करेंगे कंप्लीट। अभी कॉट की इक्वेशन एंड ऑल बाकी है, नॉर्मल के बारे में बाकी है, फिर नॉर्मल रिलेटेड अपनी प्रॉपर्टीज भी आएगी, वो सब अपनी आएगी। तो आज अपन प्रॉपर्टी 7 तक रखते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से लिख के याद कर लेना आप। ठीक है, ये क्वेश्चन एक अच्छा अपन ने क्वेश्चन लिया है, expected in JEE Advance
लिख सकते हैं। इसमें अपन ने लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड भी यूज कर लिया ना, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका एक पार्ट पूछते सिर्फ पेरीमीटर और ए दे देते हैं तो 4a होता है, ये भी बहुत बढ़िया पता चला, पर इसेंट्रिसिटी हाफ था। अगर नहीं होता तो ट्राइंगल को कुछ और बनता और फिर चीजें बहुत खराब होती, पर डेटा स्पेसिफिक था। एक ये प्रॉपर ज्योमेट्री अपनी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, एक ये वाला, और इन प्रॉपर्टीज को तो हमने देख ही लिया था, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन जो स्टार्ट में हमने डिस्कस किया। ओके, तो यहीं तक हम रखते हैं सिमित आज की इस क्लास को, रिवाइज कर क्वेश्चन लेना। आप दे दोगे ना? हाँ मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे राधे। राधे Yes, sir. राधे राधे राधे। राधे राधे।